दुनिया में सबका भला हो, लेकिन शुरुआत मेरे से हो। Oh, just like Raftar MBA beef. Facts. Yo, what's up guys? Welcome back to another episode, another podcast. और आज हमारे साथ one of the, like literally I'm gonna say this, one of the OGs. Like he's OGs के भी OGs. और welcome everybody, Raj Jones. क्या हाल है भाइयों, कैसे हो? Bro, it's क्या like हाल है भाई? a podcast और podcast का वो हो गया, मेटावर्स बन गया भैया. ना इसने पूरा नहीं डायलॉग बोला यार. द बिगेस्ट एंड द बेस्ट. बोल Bro, भाई. आज हम राज भाई, हम यूजुअली जब पॉडकास्ट करते हैं तो हमारा डायलॉग रहता है वेलकम टू द बेस्ट एंड द बिगेस्ट पॉडकास्ट ऑन द इंटरनेट. और आज मैं उसको मेरा नहीं चल रहा है. मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, 4 एपिसोड बचे हैं अभी. तभी तो कह रहा हूँ आज हम वो डायलॉग नहीं बोलेंगे. नहीं, वैसे बोलना चाहिए भाई. देखो, मुझे लगता है कि अपने प्रोडक्ट को ना बड़ा बना के नहीं बेचोगे ना तो वो फिर बड़ा साउंड करता नहीं. हाँ एग्जैक्टली यार. यस. और भाई तुम स्टैंड ले लो भाई. माइक हाथ में पकड़ा हुआ है. क्या पॉडकास्ट करने वाले माइक स्टैंड ले पा रहे हैं? आएगा मंथ एंड में पहुंच जाएगा. कोविड की वजह से मुंबई में स्टैंड अवेलेबल है. सॉरी, अनअवेलेबल है. हाँ, मजाक करो. सारे बहाने मत दो भाई. सारे बहाने यही मत दो. कुछ नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए भी बचा के रखो. हाँ भाई, जब क्या मौके पे चौका मारो ना, थोड़ा बचा के रखो कंटेंट. Of course. But anyway guys, welcome to the best and the biggest podcast on the internet, that is over the waves. You'll ever see. Thank you भाई. Thanks for inviting me. Yeah bro, thanks for coming bro. Like हाँ man, अब सबसे पहले थैंक्स टू यू राज भाई. थैंक्स टू यू. आपने यार हमारे पहले एपिसोड के वो पोस्टर पे आपने कंग्रेचुलेशंस विश किया था हम लोग को यार. एग्जैक्टली भाई. अरे वो कितना इंस्पायर कर दिया हमें, पता है. हाँ. कमिंग फ्रॉम यू. एग्जैक्टली. एक्चुअली मैंने ना वो लोग कमेंट कर रहे थे नीचे, तो थोड़ा नेगेटिव हाँ. वाइब्स स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे. तो मैंने देखा, तो इट्स अ गुड थिंग. मुझे लगता है कि नो, हिप हॉप कम्युनिटी तभी ऐसे बढ़ेगी अगर डिफरेंट लोग उनका कंट्रीब्यूशन ना रहे तो. हाँ. तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है. अगर कोई और पॉडकास्ट भी करे तो बढ़िया भाई. क्योंकि मैं भी देखता हूँ भाई, मुझे जो सीखने को मिलता है मैं वहां से सीख उठा लेता हूँ. ऑफ कोर्स भाई, सबकी ग्रोथ है यार. एग्जैक्टली. हाँ. मैंने तो बहुत एक मिक्स्ड इमोशंस के साथ इसको स्टार्ट करने की सोची थी. तो मेरा मन तो था ही कुछ की लाइक अब मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट करूँ, क्योंकि थोड़ी जर्नी मेरी रही है ऐसी. अब तो ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील कि ठीक है आर्टिस्ट जानते हैं, अब थोड़ा बहुत लोगों को पता है मेरा नाम. तो मेरे को था कि एक मैं प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ जहाँ पे मैं पॉडकास्ट के साथ लोगों से इंटरेक्ट करूँ, बातें करूँ. क्योंकि गाने तो सभी सुनते हैं ब्रो, लेकिन उनके पीछे की लाइफ या जो भी उनका रहता है तो सेम. और आप द जर्नी, द स्ट्रगल. यस एग्जैक्टली. और आपके साथ पॉडकास्ट करने में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था भाई. रीजन वाज दैट कि आप ऐसे बंदे हो जिन्होंने एक आर्टिस्ट के साथ ही 4 बार पॉडकास्ट किया हुआ है, और हम आपके साथ कर रहे हैं. वैसे अब जब मैंने आपको सबसे पहली बार नहीं, देखो पॉडकास्ट की मैंने फर्स्ट टाइम, वैसे मैंने एक पॉडकास्ट सावन पे किया हुआ है आज से 6-7 साल पहले, हिप हॉप हाईवे करके. ओके. ठीक है, वो तो ऑडियो पॉडकास्ट था. ये फर्स्ट पॉडकास्ट है जो मैं कर रहा हूँ. बाकी वो मैं इंटरव्यूज, इन कॉन्वर्सेशन, व्लॉग्स मैं वो करता हूँ. हाँ एग्जैक्टली. इंटरव्यूज. हाँ इंटरव्यूज हो गए, व्लॉग्स हो गए, हाँ डिजिटल इंटरव्यूज. तो जब मैंने आपको पूछा था पॉडकास्ट के लिए, आपको अजीब नहीं लगा यार? नहीं, मैंने बोला सही है, अच्छी चीज हो रही है कुछ ये करके. मैंने चलो करते हैं, बात करते हैं, और क्या. एग्जैक्टली. ये कौन है भाई? पॉडकास्ट तो हमने चालू किया है, एक बार भी ख्याल नहीं आया. झूठ मत बोलो यार राज भाई, झूठ मत बोलो यार. आप मुंबई अरे नहीं यार. देखो मेरा जो बिलीव में चीजों में करता हूँ वो ये है कि दुनिया में सबका भला हो, लेकिन शुरुआत मेरे से हो. ओह, जस्ट लाइक रफ्तार MBA beef. फैक्ट्स. तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी भी करा दूं यहाँ? भाई तुम अलग पॉडकास्ट कर रहे हो, तुम अलग पॉडकास्ट कर रहे हो. और भाई देखो, सबका काम बढ़िया है, लेकिन मेरा काम ना थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है. दैट्स व्हाट आई बिलीव ब्रो. लाइक नो क्वेश्चंस, नो डाउट. मतलब मैं इस चीज में विश्वास करता हूँ. अगर कोई मुझे गलत भी सोचता है तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है, क्योंकि मैं देखो हर बंदा कोशिश करता है कि उसका काम 150 नहीं. यस. मैं तो ज्यादा 200 पर रखने की कोशिश करता हूँ. अभी आपने हिप हॉप अपडेट्स देखे? मैंने देखे, मैं वीकली अपडेट्स. हाँ भाई.
वीकली अपडेट्स। तो मेरा वही था भाई, मतलब जो मेरा भाई कैमरामैन और एडिटर है नमन, वो भी बहुत खतरनाक आर्टिस्ट है। उसने लिरिकल वीडियोस 47 बाली, अभी गाने आते हैं ना बूम, डॉक्टर खान, तराजुम और किड शॉट का, वो उसी ने लिरिकल वीडियो बनाया। ओके नाइस। तो वो उसने और मेरा आइडिया था, हम लोगों ने कि भाई कुछ करेंगे तो नेक्स्ट लेवल शिट करेंगे, कि थोड़ा सा जो सीन में बड़ा लगे। हाँ तो वो हमने किया। हाँ, क्वालिटी तो आपके कंटेंट में हमेशा रही है, क्योंकि जैसे मैं वैसी अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि राज भाई को अगर पॉडकास्ट करनी थी तो वो हमारी तरह एक ऑनलाइन इंटरफेस बना के कर सकते थे, बट आपने एक्चुअली में सारा सेटअप बनाया, पीछे ड्राइंग्स की हुई हैं एकदम एक, हाँ, वो ग्राफिटी बनाई थी भाई से यार। हाँ ग्राफिटी है, एकदम वाइब्स आती हैं उस पॉडकास्ट में। लाइक आर्टिस्ट भी आएगा तो वो बैठ के जब बात करते हैं तब तो माहौल अलग ही बनता है। बट ऑफ यार कोर्स एक्चुअली जब मिलके होता है ना तो उसमें मतलब बहुत फायदा ये होता है। अब जैसे वो मैंने किया था, वो मैं लोगों को बता दूं, वो जितने भी पॉडकास्ट अब जो 4 या 5 बचे हुए हैं, 18 या 19 एपिसोड है, तो उसमें क्या होता है कि पहले ग्राफिटी करवाई थी मैंने, लेखी ब्रोस है अपने, वो बोहेमिया पाजी, सारे करो टैब जो गाना है, उसमें भी उन्होंने ग्राफिटी की हुई है। बहुत सारे मतलब गानों में, पंजाबी सॉन्ग्स में उन्होंने ग्राफिटी करी हुई है। वो खतरनाक आर्टिस्ट है वो लोग। तो उनसे करवाया, तो मैंने मेरे ख्याल से अक्टूबर एंड तक मैंने मोस्टली सारे पॉडकास्ट शूट कर लिए थे उसपे, उस सेटअप पे, ओके बैक टू बैक। मुझे पता था कि वेव 3 आएगी, हाँ क्योंकि वेव 3 आएगी और काम रुकेगा। तो लास्ट टाइम क्या होता है, जब सेकेंड वेव आई थी तो मैं 2 महीने स्टूडियो में था। मैं अपने घर भी नहीं गया, मैं 2 महीने स्टूडियो में था। फिर मैंने वहीं से कंटेंट बनाया था, अकेले था मैं पूरा। मैं शूट करता, भाई को एडिट करके भेजता, भाई उसको पूरा फाइनल पैकेज करता, ये करके। तो मुझे पता है कि वेव 3 आएगी, तो इस वजह से मैंने पहले ही 18 पॉडकास्ट शूट कर ली। एक मैं क्या था, रांची जाके शूट, वो था इनोवा एंटरटेनमेंट के साथ। ओके तो फर्स्ट टाइम मुझे भी आई वाज आल्सो एक्साइटेड कि फर्स्ट टाइम किसी म्यूजिक लेबल के साथ हम लोग वो कर रहे हैं पॉडकास्ट। तो मैंने पहले ही शूट कर लिए थे भाई सारे। तो मैं भाई देखो एडवांस लेके चलता हूँ कि भाई एडवांस में चीजें करके रख लो, कब आ जाए। और वो मजा ना उसी में आता है यार, मिलके। क्योंकि जब मिलके मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो हम लोग 1 घंटे शूट करने से पहले बातें कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो उस प्रोसेस में वाइब आ जाती है यार। हाँ, और उस प्रोसेस में ना मतलब आर्टिस्ट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, और बहुत सारी बातें जो मैंने प्रेप नहीं की होती है वो मुझे वहां से मिल जाती है। फिर मैं यूज इट इन पॉडकास्ट। यस दैट्स ऑब्जर्वेशन। तो राज भाई, ये हिप हॉप अपडेट्स का क्या विजन क्या है? लाइक वो स्टार्ट करने का, या फिर उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस? क्योंकि मैं राज जोन्स मैं बताता हूँ, राज जोन्स से हिप हॉप अपडेट्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे को नहीं लगता शायद, मतलब इट्स लाइक एक्सपेक्टेशन इज लाइक, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? नो लेट मी क्लैरिफाई। मेरे को बताओ यार, क्या नहीं मतलब, टेल मी क्या चाहते थे तुम? हाँ देखो अभी के डेट में वी हैव न्यूज चैनल्स जो ऑलरेडी एक दिन की 3-3 2-2 वीडियोस डालते हैं, पूरा एकदम छोड़ते नहीं है, हर चीज अपडेट देते हैं। और राज भाई हमेशा से यार वो इंटरव्यूज लेते रहे सेलिब्रिटीज के साथ। वो एक बना हुआ है इमेज कि राज जोन्स बड़े लोग हैं। वो यही मेरी बनी है कि राज जोन्स भाई बड़े लोग हैं। बट एनीवे, बैक टू द क्वेश्चन कि क्या विजन है। मेरा विजन क्या था भाई, वो आइडिया ना मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था। क्योंकि मैं ना सारे जितने भी लोग काम करते हैं, रैप स्टार यूनिवर्स, शिवम धाकड़ और इट्स रोहित जोन 2-3 और, हाँ, और एक अनुराग बागची भी था जो पहले करता था, मेरे ख्याल से भी देखा नहीं बहुत टाइम से। तो ये करिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं देखा, तो उसमें क्या है, मेरे को ना व्हाट आई फील की ना कि बहुत सारी अपडेट्स हैं। मतलब क्या कि बहुत सारी चीजें जो है वो, मतलब ऑब्वियसली बात है, दे डू फॉर द ऑडियंस, कि उनको अपने जो भी जितने, फॉर एग्जांपल किसी का कोई फेवरेट रैप स्टार है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी डाल देते। तो मेरे को लगा कि यार मैं करूंगा तो कुछ अलग करूंगा, मैं अपना उसमें क्या फ्लेवर डालूं। तो मेरा क्या है कि मैं ना, जो मेरे को लगता है कि ये अपडेट्स है, स्पेसिफिक अपडेट्स है, वो मैं डालता हूँ। और बाकी उसमें मैंने अलग अलग सेगमेंट भी सेगमेंट डाले। जैसे वो था न्यू रिलीजेस ऑफ द वीक, कि कौन से रिलीज हुए हैं जो मुझे पसंद आते हैं, जो अच्छे लगते हैं मेरे को, वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, शाउट आउट, मुझे लगता है कि अगर कोई यंग आर्टिस्ट है उसको शाउट आउट देना बहुत जरूरी है। देखो यार, मेरे कितने 500 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो अगर कोई नया आर्टिस्ट को मैं शाउट आउट दे रहा हूँ, और अगर मेरी ऑडियंस उस तक पहुंच जाए, उसके यूट्यूब चैनल तक, उसके इंस्टाग्राम तक, उसको फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, तो आई थिंक मेरा काम हो गया। Exactly. तो मैंने ये सोचा था कि इसको करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे। बाकी जो मेरा भाई है नमन जैन, एनजे आर्ट्स,
उसने बोला भाई मैं ग्राफिक्स में फाड़ दूंगा, मुझे पता था, अरे वाह। मुझे पता है ये भाई फाड़ देगा। हाँ, और मतलब हम अपने स्टूडियो में करते हैं भाई, मैंने एक वो भी डाला था, BTS डाला था व्लॉग बनाकर, ओके। तो उसमें स्टूडियो हम लोग शूट कर रहे थे करके, तो हमने वैसे ही बनाया, 2 लाइट्स लगाई, कैमरा लगाया, फटफट खत्म। सही है भाई। और वो और मैं करता हूँ रात को शूट सैटरडे को, और लोग ना नीचे गाली देते हैं कि भाई ये गाना मिस कर दिया। तो एक्चुअली मैं बताता हूँ, वही तभी मैं बोलता हूँ ना, हमारी हिप हॉप की ऑडियंस काफी एजुकेटेड है, तो उसमें डेट पढ़ लिया करो। तो उसमें डेट ना सैटरडे से लेकर सैटरडे तक होता है, ठीक है। और अगर कोई गाना संडे को रिलीज है तो वो नेक्स्ट वीकली अपडेट में मैं उसको आ feature जाएगा। करता हूँ। हाँ आ जाएगा। तो ये मतलब कॉमन सेंस है, बट दीज डेज कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, या एग्जैक्टली। अरे टॉकिंग अबाउट दीज डेज, राज भाई मेरे को, मैंने आपकी वो रोहन कारपा वाली पॉडकास्ट देखी थी, वो आपने ऑनलाइन करी थी है ना, गूगल मीट से करी थी। तो कोविड के टाइम पे फिर आपका वो इंटरव्यू का सब थोड़ा स्लो हुआ या कैसा इफेक्ट क्या पड़ा, वो जरा बताओगे? यार मेरा ना अभी जो लास्ट उस टाइम पे देखो, अब वो आइडिया लकी टीम एवोल्यूशन नहीं है, डकैत अनिकेत, यस। तो वहाँ लकी भैया है जो ओजी है, खतरनाक डायरेक्टर, सबको पता है। तो भैया क्या वहीं था, तो भैया कोई कुछ एडिट वेडिट करे, तो वहां से मेरे को आइडिया आया। तो मेरा आइडिया जो वो बेसिकली वो है इन कॉन्वर्सेशन, तो वो पॉडकास्ट भी नहीं है, वो है वर्चुअल इंटरव्यूज, डिजिटली इंटरव्यूज हम कह सकते हैं, ओके, ठीक है, जैसे हम अभी कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो उसमें भी वैसी है, मतलब क्या है कि बस फॉर्मेट थोड़ा अलग है। तो मैंने वो देखा कि तो भैया कुछ एडिट करे, तो वहां से मुझे मैंने देखा ये तो अच्छा आइडिया आप जो कर रहे हो। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जूम कॉल पे इंटरव्यू ना करके, जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, हेडफोन्स लगे हैं, और सामने मेरे ये सामने जो रिकॉर्डिंग हो रही है फोन पे हो रही है, तो आप वहां से फोन पे कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है HD क्वालिटी, जहां से same HD setup। क्वालिटी, हाँ सेटअप। तो क्वालिटी क्या है ना कि मैं देख रहा था उस टाइम पे जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, तो सब जूम पे कर रहे हैं, और मतलब जूम पे आपको यार डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि भैया अगर किसी का इंटरनेट अच्छा है तो अच्छी क्वालिटी आएगी, किसी का लो है, कोई फोन से कर रहा था उसकी क्वालिटी खराब आएगी। तो ये आइडिया था। बाकी तो वहां से वो निकला, और मैं समझ गया था कि इसको थोड़ा जो द राजन शो है जो मैं इंटरव्यूज करता हूँ, उसको मुझे अलग ही रखना हमेशा, क्योंकि वो ग्रैंड है करके, जो मैंने अभी इनोवरा एंटरटेनमेंट के साथ किया था लास्ट ईयर, द राजन शो करके, जिसके हम लोग 6 एपिसोड 5 या 6 किए थे। हाँ, और सीधे भी मौत करते के फिर साथ था फर्स्ट एपिसोड, बाली हाँ, 47 शायद, हाँ। सीधे मौत, बाली, गोलू भैया, इक्का भैया, तो वही था। तो मैंने वो रखा हुआ है, मतलब कि अब जो सीजन 2 आएगा वो वैसे ही होगा, उस लेवल पे ही होगा और खतरनाक होगा। भाई तो वो मैंने सबसे फिर ज्यादा अभी क्रेजी interview चीज नहीं है। करा। टू मतलब कंटेंट क्रिएशन की अगर बात करें हिप हॉप रिलेटेड, तो वो पीक था, वो जो शो था ना वो पीक पे था भाई। और वो इट्स लाइक अ लिटरली क्या बोलते हैं, टीवी प्लेटफॉर्म पे वो लेवल पे वो शो बना। हाँ, वो पोटेंशियल दिखा रहा था, Potential कि दिखा किस लेवल पे हम लेके जा सकते हैं ऐसे टाइप शोज को। मैंने लिल गोलू वाला देखा था, वो बहुत सही था, वो एक्चुअली फनी एंड बहुत अच्छा। यस, बिग शाउट आउट टू इनोवरा एंटरटेनमेंट, जितने भी आर्टिस्ट आए थे सारे भाई हैं यार अपने, हाँ सीधे भाई, मौत, 47, बिल्कुल। बाली, इक्का भैया, गोलू भैया, ऑलवेज, मतलब कुछ भी होता है ना, बोलते भाई क्या करना बताओ। हाँ। तो राज भाई, आपने अप्रोच करे थे आर्टिस्ट को या फिर लेबल के थ्रू आए थे? नहीं, मैं ही करता हूँ यार अप्रोच। मतलब मैं ना बहुत स्टार्टिंग से ही, मतलब रेडियो के टाइम से, मतलब जिन मोस्टली सारे आर्टिस्ट से, मतलब मैं पर्सनली बहुत मेरे अच्छे रिलेशन बना के रखे हुए हैं। तो हम जब शो करते हैं, कुछ नया आइडिया भी होता है, जैसे हम मिलते भी है, फॉर एग्जांपल इक्का भैया, पाशा भैया कभी मिलते हैं, तो हम लोग और भी चीजों को लेके हम लोग बात करते हैं उस पर कि आगे तू क्या कर रहा है, कोई आइडिया, मेरी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए या और क्या कर सकते हैं। तो हिप हॉप पे भी हम डिस्कस करते रहते हैं चीजें। तो मैंने पिच किया था सबको। इसी चीज के रिलेटेड ना एक आपसे लाइक क्वेश्चन नहीं है, एक एडवाइस चाहिए कि जैसे अब हमने नया प्लेटफॉर्म शुरू किया, ऑफ कोर्स मेरे पास तो एक क्या बोल सकते हो, एक मजबूरी थी कि मैं तो चला ही गया, कनाडा ही शिफ्ट हो गया, तो मैं बैठ के लाइव नहीं कर सकता किसी के साथ। बट देन ऑल्सो आई थॉट इसी वजह से ये प्लान ना 3-4 महीने और डिले हो गया, क्योंकि इसको मेरे को पहले ही करना था, नए साल से पहले मेरे को करना ही था। बट वो वही सोचते कि कैसे होगा, क्वालिटी ये वो, तो करते करते वो सारा डिले हो गया। बट एट द एंड आई थॉट कि यार बहाने तो ढूंढने निकलेंगे, निकलेंगे, पर सोल्यूशन ढूंढने निकलोगे तो ऑटोमेटिकली सारा सॉल्व हो ही जाएगा। बट द एडवाइस दैट आई नीड इज कि मैं आर्टिस्ट को कैसे अप्रोच करूँ अपने पॉडकास्ट में लाने के लिए, क्योंकि देयर आर सर्टेन आर्टिस्ट जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई है। उसी के साथ साथ कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनसे थोड़ी बहुत बात होती है, बट वो पॉडकास्ट के लिए उनको अप्रोच करना, उनको पूछना, उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करो यार। देखो सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, मैं
काम के टाइम बड़ा प्रोफेशनल लगता है कि प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। या तो इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर दो, हाय आई एम प्रोफेशनल मैग्नेट, ये करके आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, ये कर दो। या उनकी सबकी ईमेल आईडी होती है वहाँ पर, ईमेल एक अच्छा सा ईमेल कर दो। सबसे बेस्ट तरीका यही है, या तो उनके मैनेजर से अप्रोच करो या फिर जो भी मैनेजमेंट है उनको अप्रोच करो, सीधे मेल लिखो। सबसे बेस्ट तरीका मेल है। और अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आते तो जब उनके गाने आते तो अच्छे अच्छे रिएक्शन वीडियोस बना दो। हाँ वो तो करते ही है। ये तो वो लास्ट तरीका है, बट सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जस्ट मेल देम टू देयर मैनेजर, टू देयर मैनेजमेंट। और अगर टैलेंट आर्टिस्ट को भी, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मोस्टली सब आर्टिस्ट रिप्लाई करते हैं, हाँ तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। कई बार ना मैनेजमेंट ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम जैसे कुछ लाइक सर्टेन आर्टिस्ट हैं जो लेबल से साइंड हैं, तो वो डायरेक्ट कोई स्टेप लेने से बेटर प्रेफर करते हैं कि वो एक लेबल के थ्रू ऑफर आए या लेबल के थ्रू वो एक प्रपोजल आए मैनेजमेंट के थ्रू। हाँ मैनेजमेंट के थ्रू। बट फिर उसमें कम्युनिकेशन में बहुत डिले हो जाता है यार, ये मैंने बहुत नोटिस किया है यार। देखो वही है ना, ये भाई पीछे जो ये सिल्वर प्ले बटन है, ये कितने साल में आया? ये आया था लगभग पिछले महीने। अबे ये तो ग्रीन सिल्वर प्ले बटन है, मैं बगल वाले की बीच वाले ना हम रख देंगे यार, ग्रीन स्क्रीन है राज भाई, यार रख दूंगा यार, 2-3 डायमंड बोलो यार आप। हाँ ये कितने टाइम पे आया भाई? ये आया 2020 की स्टार्टिंग जनवरी में स्टार्ट किया था, और 1.5 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट। देखो 1.5 साल लगा ना। अब ये है ना, अब वही है कि इसका जो अपना काम है ना, इसमें मेन चीज यही है कि भाई चीजें इजी नहीं होती। मतलब देखो मेन टास्क पता क्या है? मेन टास्क मेरे लिए भी पहले ये था कि आर्टिस्ट को लेकर आना, बाकी कैमरा, एडिटिंग, लाइट सब कुछ हो जाता है। हाँ। और उसमें वो मतलब वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब ऑब्वियसली बात है। मुझे आता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत सही। जैस्मिन सैंडलेस, वन ऑफ माय सुपर फेवरेट सिंगर। आई लव हर वोकल्स। वो रैप भी बहुत खतरनाक करती है। तो जब मैंने 1 साल चेस करा पूरा। अरे उनकी सिस्टर उनको मैनेज करती है, रोजलिन सैंडलेस। हाँ वो मैनेज करती है। और मैं उनको मतलब पूरे जब भी बीच में मिला कि आप गाना सुना मैंने, ये अच्छा, और जो लिटरली करके मैंने कि जब आप फ्री हो इंडिया आओगे जस्ट लेट मी नो करके। तो जब वो इंडिया है ना, तो इंडिया में उन्होंने, जब मैं इंटरव्यू खत्म किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि कि 2 लोगों को मैंने इंटरव्यू किया इंडिया आकर। तो वो बोलते यू और एक किसी मीडिया का बंदा था, न्यूज़पेपर का प्रिंट इंटरव्यू। तो हाँ, तो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट भी किया। आई सॉ इंटरव्यू एंड थैंक्स फॉर द पेशेंस कि 1 साल से तुम टच में थे, बात कर रहे थे। तो समझ गया मैं। वो ये देखो, ये बस मेन चीज है कि वो टाइम लेगा। अगर नहीं हो तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या मेल डालो, वो एक प्रोफेशनल तरीके से। ये नहीं आ रहे भाई कैसे हो भाई, बढ़िया काम लगता है भाई, आओ पॉडकास्ट में बैठते हैं। मतलब वो तुम्हारा आर्टिस्ट यार नहीं है ना। मतलब अगर यार है, अगर यार वाली बातचीत है तो डाल दो, ठीक है। जैसे मैग्नेट ने राज भाई को बुलाया यार, तो ऐसे मत हाँ, जैसे भाई ने मेरे को भेजा एक क्या बोलते हैं, मतलब सेमी प्रोफेशनल मैसेज था। सेमी प्रोफेशनल मैग्नेट, आधा प्रोफेशनल था, आधा भाई वाला था। वो अपने हिप हॉप है ना, हिप हॉप में थोड़ा भाई। जो पॉडकास्ट मेरा रोस्ट क्यों बनता जा रहा है भाई? सेमी प्रोफेशनल मैग्नेट चैनल का नाम है, और सेमी प्रोफेशनल मैसेज भेजा भाई, क्या यार? नहीं प्रोफेशनल मैग्नेट फुल है भाई। आप तुम प्रोफेशनल मैग्नेट हो, मैं चिक मैग्नेट हूँ। और मैं फैनी मैग्नेट हूँ। बढ़िया, क्या बात है। इसका मीम बन जाना चाहिए यहाँ पर। वो तो आप हो भाई, वो तो हम। अरे नहीं, ये आपका स्वैग तो अच्छा भाई, एकदम लुक एकदम अच्छी। अरे बहुत सही, अरे थैंक यू भाई, बहुत सही भाई। राज भाई बॉलीवुड में से कोई चिक्स को अट्रैक्ट किया आपने? भाई कुछ बोल रहा भाई? हाँ भाई, बॉलीवुड में से कोई चिक्स को अट्रैक्ट किया आपने? बातों से तो यार देखो काफी, क्योंकि आवाज रेडियो जॉकी, तो आवाज और बातों से तो मतलब ऑफ कोर्स। बट मुझे हाँ बस उतना ही, बस बाकी उसके बाद भाई मेरा काम है इंटरव्यू करके चले जाना। मैं इंटरव्यू करके घर चले जाता हूँ, GTA 5 खेलता हूँ, दोस्तों के साथ खाना वाना बनाते हैं, घूमते हैं। आपने बॉलीवुड एक्टर के साथ भी किया हुआ है इंटरव्यू, तो होगा कुछ एक्सपीरियंस। नहीं, सबका अच्छा, सबका। दीपिका पादुकोण बहुत स्वीट, विद्या बालन बहुत प्रोफेशनलिज्म थी, मतलब बहुत प्रोफेशनल था उनमें। एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत सही स्टोरी बता देता हूँ। तो इंटरव्यू था सुबह 9 बजे, ठीक है, गुड़गांव में, जब मूवी आई थी बॉबी जासूस अली फैजल के साथ। तो एक्चुअली
जो PR की टीम से ना रात को आई थिंक चेंज हो गया था, वो 12 बजे इंटरव्यू हो गया था। रात के तो 12 बजे? मेरे को नहीं, दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे, ओके। हाँ, तो अब क्या है, तो भाई फर्क है, गैप है बीच में 2 घंटे का। तो मेरे बॉस ने मेरे को अपडेट नहीं करा। मैं पहुंच गया सुबह 9 बजे ये करके। मैंने कॉल किया, बोलते यार तेरे को अपडेट नहीं किया कि 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड ऐसा कुछ है। मैंने बोला यार मैं तो पहुंच गया होटल, मेरे को तो अपडेट नहीं है। मैंने कोई नहीं, चलो मैं चिल करता हूँ इधर। मैंने गाने वाने सुने ये करके। विद्या बालन आई सबसे पहले, उसने मेरे को आते ही मतलब सॉरी वॉरी इतना, मैंने बोला क्या हो गया, अरे बाप डर गया। उन्होंने सॉरी बोला कि सॉरी कि आप मेरे वजह से पिछले 2 घंटे, मैंने आपके वजह से नहीं, देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग करके, मिसकम्युनिकेशन हो गया था कि मुझे अपडेट नहीं मिला ये करके। मैंने इट्स ओके बोला, मैं तुम्हें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दूंगी। अरे भाई मैं आधे घंटे इंटरव्यू करा, माइक ऑन करके बातें कर रहा, और बताओ, बोलता कुछ चाहिए, यू नीड सम टी, मैंने नथिंग ये करके फुल। मैं थोड़ा अब इंटरव्यू में मैं अच्छा बनाने के लिए फ्लर्ट कर रहा है, ये कर रहा, वो रिस्पॉन्स कर रही, अच्छी बात है कि रिस्पॉन्स कर रही, वो इंटरव्यू अच्छा बन गया। फिर क्या बोलते हैं, दीपिका पादुकोण वो बहुत सही है, बिपाशा बासु उनका करा, बड़ा अच्छा लगा। मतलब यू नो उनको पता है कि ना इस बंदे की जॉब है, हाँ ये इसका काम है, और ये अगर अच्छा नहीं निकालेगा तो खराब हो जाएगा इंटरव्यू। विद्या बालन ने इतना सही किया कि ये आंसर सही नहीं लगा ना। मैंने बोला हाँ, तो बोलता क्यों नहीं है, तेरा इंटरव्यू खराब होगा, बोल देगा, डर मत। अरे भाई जब इतना कंफर्टेबल कोई करा दे यार सेलिब्रिटी भाई, तो फिर तो हाँ। अरे यार। अच्छा नहीं, ये डायरेक्ट रेडियो पे लाइव नहीं जा रहा था ये? नहीं, एक्चुअली लाइव नहीं होते इंटरव्यूज, बहुत रेयर होते हैं जो लाइव होते हैं, बाकी सब रिकॉर्डेड होते हैं, वो चलते हैं बाद में। अरे ये तो बहुत बड़ा मिथ मतलब लाइव भी होते हैं, लाइव भी होते हैं, लाइव भी होते हैं ना। हाँ लाइव भी होते हैं, लेकिन लाइव के लिए ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का इतना टाइम नहीं होता ना, क्योंकि वो बॉम्बे से दिल्ली आते हैं, फिर न्यूज चैनल्स को वहां जाना, प्रमोट करना, ये करके। जैसे पंजाबी सिंगर्स के साथ हमने काफी लाइव शोज करे हुए, रिक्वेस्ट शोज करे हुए, ये करके। अक्की पाजी के साथ सही था, अक्की पाजी ने वीडियो किया था एक, बड़ा मजा आया था मेरे को। अरे मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है एक वीडियो, अक्षय पाजी ने किया था सबके साथ भाई। तो दिस इज द लेवल यू नो जिसको देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि यार भाई अपन भी एक दिन इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। लाइक सीरियसली, लाइक एक अंदर से इंस्पिरेशन आती है, मोटिवेशन आती है, बिकॉज चाहे जो मर्जी हो, हम सबका एक यू नो कॉमन ब्रिज है, दैट इज हिप हॉप। तो जैसे अभी आपने बोला हिप हॉप में वो भाई वाली फील आ जाती है तो वो वाली चीज है एग्जैक्टली, वो है हिप हॉप में यार, वो भाई वाली फील है, यू नो। देखते बंदा को गाना था, भाई ये गाना सुना मैंने आपका, भाई मजा आ गया। हाँ बात ही भाई करके होती है, भाई करके होती है। हाँ वही फॉर्मेलिटी फिर उतनी नहीं रहती जितना। हाँ मतलब यार वो ना कैमरे के आगे प्रोफेशनल, कैमरे के पीछे भाई। हाँ ये वैसे ही लगभग आपके सारे आर्टिस्टों के साथ भी लाइक बॉन्ड होंगे ना। हाँ नाइस। तो आप ऑफ द कैमरा सबसे फेवरेट पर्सनालिटी किसकी है आपकी? कौन से आर्टिस्ट की लाइक फेवरेट पर्सनालिटी आप? यार ऑफ द कैमरा मैं बताता हूँ, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट है जो मतलब ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातें करते हैं, और उससे इक्का भैया यू नो वन ऑफ द फाइनेस्ट, इक्का भैया, बादशाह भैया, गोलू भैया, बाली 47, कालो रियल बहुत सही है, कालो हो गया, सिकंदर कालो अपना भाई, ही इज माय सुपर फेवरेट। वो मेरा भी। रागा, मुफाड़, एमी भैया के साथ बहुत सही बातचीत है, रफ्तार भैया के साथ वो भी बहुत चीजें यू नो, वो यार नॉलेजेबल बातें इतनी सही करते ना, मतलब बहुत सारे, मतलब कई के नाम स्किप हो गए होंगे, मतलब मोस्टली सबके साथ बहुत होती है। कभी कभार ऐसा होता है कट्टो कट, हाँ भाई इंटरव्यू खत्म करा, कुछ खाना वाना खाया, फिर चले गए। जैसे अपने वहां पर हो गए उत्तराखंड के भाई लोग, टीम एवोल्यूशन वाले, उनका तो मतलब फुल, मतलब कितने अनरिलीज गाने तो मैंने वेव 1 में सुन लिए, वेव 2 में सुन लिए पॉडकास्ट के टाइम पे, तो मतलब इतना वहां पर वो सही है ना, वहां तो अलग वाइब है यार। उत्तराखंड देखो, वो तो मेरा घर भी है, और वहां अलग ही वाइब है ये करके। मोस्टली मतलब सबके साथ बढ़िया है, मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जितने भी आर्टिस्ट है ना, चाहे जिनके नाम स्किप हो गए, सबके साथ मुझे खुद सीखने को मिला, क्योंकि देखो मेरा काम है इंटरव्यू करने का। मेरे इंटरव्यू देख के मतलब यू नो कोई अगर फैन है किसी आर्टिस्ट का, वो देखता है तो वो उससे इंस्पायर होता है, ठीक है। ये करके एक बार मुझे एक बंदे का कॉल आया था, वो रोने लग गया मैं रेडियो में था जब। मैंने भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, कौन बात कर रहे हो? तो बोलता हाँ रोने लग गया। मैंने बोला भाई क्या हो गया? बोलता भैया मैंने आपका इंटरव्यू देखा बादशाह भैया के साथ। ओके अच्छा। बोलता मैं इतना इंस्पायर हो गया ना, मैं काम कर रहा हूँ चीजों पे,
मैं जहाँ लैक करता था, चाहे वो मेरी राइटिंग हो, मेरा फ्लो हो, बीट पे मैं टेम्पो में नहीं कर पा रहा था, मीटर पे अब वो सब कर रहा हूँ। मैं बहुत इंस्पायर हूँ भाई। आपके लिए क्या भेजना है बताओ गिफ्ट? मैंने बोला भाई मेरा काम हो गया, बट डोंट सेंड मी एनी गिफ्ट, मेरा काम हो गया। अगर तुम इंस्पायर हो गए उससे, मेरा काम हो गया। तो जैसे पहले मैं इंस्पायर होता भाई, जब इंटरव्यूज कर रहा होता ना मैं, तो 100 चीजें मुझे अच्छी बातें जो लगती है मैं पहले अपने में अडॉप्ट करता हूँ। उसके बाद जब आई पब्लिश द वीडियो, जो लोग देखते हैं, क्योंकि सारी गेम ऑब्जर्वेशन की है। बंदा देखो अच्छी चीज में से बहुत सारी चीजें सीख सकता है, और उसमें नीचे नेगेटिव कमेंट भी कर सकता है। अरे क्या है ये बेकार, जैसे कई बार होता है भाई, जो 1 घंटे का इंटरव्यू था, नीचे लिखा बेकार इंटरव्यू, अबे 2 मिनट में डाले हुए। तो मुझे ये बहुत फनी लगता है। ये हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। यही है। हाँ सही है। तो मतलब आपके ये सही बात करी यार आपने, एक्चुअली इंस्पिरेशन वाली ना, क्योंकि शुरुआत में हिप हॉप के कोई रैपर्स की इंटरव्यू कोई नहीं करता था। लाइक सिर्फ आपके चैनल पे अवेलेबल होती थी। लाइक MC Stan जब वो पॉप हो रहा था, तब सिर्फ आपने उसकी वो पर्सनैलिटी बाहर लाई, जो चीज थी। मेरे से पहले MC Stan का एक इंटरव्यू किया हुआ था भाई ने। हाँ एक भाई ने किया हुआ था। हाँ, वो बड़े चश्मे में था MC Stan, याद है मेरे को। किया हुआ था मैंने, जब बॉम्बे शिफ्ट हो गया तब मैंने किया था। तब उसका वो अस्तगफिरुल्लाह से पहले था, मुझे था वो वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग है उसका। मतलब और भी गाने बढ़िया, लेकिन वो बहुत बढ़िया लगता है मेरे को गाना। उसके बाद तो चेंज हो गया यार, पूरा सीन ही बदल गया। उस गाने में तो यार उसने लिटरली डेप्थ डाली है ना, जो अपने इमोशंस की या जो भी वो फील कर रहा है, एंड दैट इज वेरी रिस्पेक्टेबल। और ब्रो आपकी उसमें वीकली अपडेट्स में एक सेक्शन रहता है एक्सप्लिसिट या एक्सक्लूसिव नॉट एक्सप्लिसिट, एक्सक्लूसिव। मेरे मुंह से निकलने वाला था, मीम निकलने वाला था, अबे साले। मैं भी सोच रहा था भाई ये YouTube पे अपलोड हो रहा है क्या? भाई तुम कोई दूसरे वीडियो देख रहे हो एक्सप्लिसिट वाले? ना भाई, सब्सक्रिप्शन तुमने वहां भी ले रखा है। नहीं भाई नहीं, समझ रहे हो? इधर बैन नहीं है ना। समझ रहे हो? इधर बैन नहीं है ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तुम तो एक्सक्लूसिव, राज जोन्स एक्सक्लूसिव। यस, तो उसमें आप फर्स्ट लिसन या पोस्टर या टीजर आउट करते हो, तो वो आप कैसे, लाइक उसके पीछे का सोर्स क्या है आपको इतना? अब देखो मैं उसकी पहले कहानी बताता हूँ, फिर सोच रहा था। मेरा जब हम लोग वो कर रहे थे आइडिया हिप हॉप अपडेट्स का, तो मैंने सोचा कि भाई एक्सक्लूसिव निकालता हूँ, और मेरे पास मतलब मेरे पास है वो पावर नहीं बोलेंगे उसे, दैट नेटवर्किंग स्किल्स है, नेटवर्किंग स्किल्स है वो। हाँ मतलब आर्टिस्ट मेरे को सुना देते हैं मोस्टली, जितने भी अपने भाई हैं, ये करके फीडबैक भी ले लेते हैं, बड़ा कभी बार अच्छा भी लगता है। प्यार है बस, ऐसे बोल देते हैं, इतना प्यार है करके भाई। हाँ ये करके सुना देते हैं मेरे को। तो मैं चेक कर रहा था, तो मैं सोचा कि ऐसा कुछ डालता हूँ। तो फिर मैंने जितने भी भाई बंधु अपने सबसे बात की, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ ये करके। सबको एपिसोड पसंद आया। एक कभी आए थे स्टूडियो, तो उन्होंने फीडबैक भी दे दिया, इसको थोड़ा ऐसे कर ले, थोड़ा एडिटिंग थोड़ी शार्प होनी चाहिए करके। तो वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, रेदर देन प्रेजिंग। जैसे कोई बता रहा है भाई क्या काम कर दिया, मजा आ गया भाई, ये करके वो कर गया, वो मेरे को पता है। वो मेरे को पता है। मैं अगर किसी नॉर्मल इंसान को भी अपना वीडियो भेजता हूँ, वो देखता है, मैं बोलता भाई प्लीज गिव मी फीडबैक क्या लगा, क्योंकि और मैं उससे लेता हूँ हमेशा फीडबैक कभी कभार जो नॉन हिप हॉप ऑडियंस है, जो हिप हॉप नहीं सुनता, मैं सोचता हूँ उसका क्या ऑब्जर्वेशन है, उसको क्या लगता है। तो मैंने फिर वहीं से ये निकाला कि ये राजन एक्सक्लूसिव करूंगा, जिसमें मैं अनरिलीज पोस्टर रिलीज करूंगा, क्योंकि भाई मेरे को भी तो अलग स्टैंड करना है ना। वो तो है। हाँ तो ये कहते हैं, बाकी सब है। अभी मैं पढ़े में कुछ एक्सक्लूसिव BTS वो मैं डालूंगा इस हफ्ते के पॉडकास्ट में। प्लीज सब्सक्राइब टू राज जोन्स। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, आपको सब्सक्राइब किए हुए हमें करते हैं बाद में, और आप यहाँ पे आके लेके जा रहे हो। 5 लाख सबसे मस्त पता क्या था कि कुछ पोस्टर बाद में हिप हॉप अपडेट्स ने रिलीज करे मेरे चैनल से स्क्रीनशॉट मार के। अरे भाई ये बड़ी बात है यार। ये तो मैंने देख रहा है, मैंने अरे वाह अच्छी बात है। नहीं यार बाकी सब भी अच्छा काम करते हैं, बट मेरा वो था कि अगर मैं करूंगा अपडेट तो मैं उसको वो करूंगा। मतलब भाई मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि भाई अगर वो लोग नहीं करते तो मेरे को वहां से आइडिया नहीं आता। सिंपल सी बात है। और मतलब मैं सही बताऊं, मेरा तो आधा काम हिप हॉप अपडेट्स वाले लोगों ने बहुत पहले बचा लिया था, क्योंकि अब कोई लाइव आता है तो मान लो अगर बिजी हूँ, शूट कर रहा मैं देख नहीं पाता, लेकिन मैं बाद में जाकर रात को सारे चैनल देख के मेरे लिए अवेलेबल हो जाता है। तो मतलब शॉर्ट आउट टू ऑल द पीपल जो हिप हॉप अपडेट्स या जिनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिप हॉप सीन को या देसी हिप हॉप सीन को बढ़ाने में।
यस, ये चीज तो मेरे को भी क्रेडिट देने हैं उनको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे बैठते हैं तो हमसे भी स्किप होते हैं यार, क्योंकि इतने आर्टिस्ट हैं हमारे हिप हॉप में, किसका गाना आया, कब आया, क्या निकल गया, तो वो सारी चीज़ें उनकी वीडियो में कवर रहती हैं, किसकी कंट्रोवर्सी किसके साथ होगी, वो सब चीज़ें क्लियर रहती हैं। तो मैं एक चीज़ आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि रिएक्शन चैनल्स को लेके आप क्या सोचते हो? पानी है भाई, पानी है भाई। पहले बता दूं, लोग बोले दारू में कांच की बोतल, दारू की बोतल में पानी पीता तो पानी है। और पी भी वैसे ही रहे हो जैसे दारू। हाँ, रिएक्शन चैनल यार बढ़िया है, रिएक्शन चैनल बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या आप वो अब उनके भी तो मित्र है ना जो रिएक्शन करते हैं। अच्छा, नहीं, राज भाई वो के? ज्योति मैम, वो मेरी बॉस थी रेडियो में, हम लोग रेडियो में थे, शी वाज माय बॉस, एक्स बॉस ना वो। Damn. ज्योति, हम रेडियो में काम करते थे दिल्ली में, इश्क 104.8 एफएम पे। बाकी यार रिएक्शन चैनल बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, मैं देखता हूँ। कभी कभार होता है ना कि मैं चेक करता रहता हूँ भाई, देखो सबको कि कौन क्या कैसा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है भाई, देखो मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है, मैंने उसमें ही बोला था, वो समझ गया मैं क्या पॉइंट पकड़ रहा हूं। मैंने उसमें बोला था कि प्रीमियम रिएक्शन चैनल, मैंने उसमें बोला था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों बोला था, क्योंकि मतलब आप मेरे ख्याल से लोगों ने अपडेट कर दिया होगा, क्योंकि मेरे को लगता है ना कि एक प्रोफेशनलिज्म और एक ना प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, समझ रहे हो भाई? जैसे हिप हॉप अपडेट्स आपने देखी, आपको कैसी लगी? एकदम क्रिस्प। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब जैसे आप ज्योति मैम का सेटअप देख लो, या अफेक का वो क्रोम, या क्या बोलते हैं, क्रोमा बोलते हैं। हाँ, क्रोमा की, क्रोम स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन। हाँ, ग्रीन स्क्रीन पे भाई ने करा है, लेकिन खतरनाक। तो मुझे लगता है कि अब पता है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप वो ये ना, आप घर से बाहर निकलते हो, आप कच्चे बनियान में तो निकलोगे नहीं निकलोगे ना, आप फिर रिप्रेजेंट करते हो कि आप कहाँ से हो, ये करके, ठीक है ना। आप अच्छे कपड़े पहन के निकलते हो तो लोग आपको देखते हैं, यू नो, यू आर वेयरिंग नाइस शूज, तो ये सब करके तो सब देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही है, मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, और प्रोफेशनलिज्म, कि जितना आप दिखाओगे बढ़िया, तो उतना अट्रैक्ट करेगा कि भाई यार उसके ग्राफिक्स देखे क्या बढ़िया, ये करके। अभी अफेक ने जो वीडियो बनाए, दो भाई साहब क्या ग्राफिक्स यूज कर, उसने पीछे भाई ने स्क्रीन पूरी खड़ी कर दी है, मैं बोलता वो मजा आ गया। तो मेरे को भी ये चीजें इंस्पायर करती है कि भाई मैं कैसे अपने आप को फिर अपग्रेड करूं, अपडेट करूं दोनों। मैं तो ये सोचता हूँ यार, वो एक ठीक है, एक रिएक्शन वीडियो में इतना एफर्ट कैसे डालते हैं भाई, वो कैसे डालते हैं, उनके इफेक्ट्स चलते हैं, हेडफोन्स प्रकट हो जाओ ऐसे करके मारते हैं और हेडफोन्स आते हैं, फिर ऐसे बिजलियां चमकती हैं, फिर वीडियो प्ले होती है। और अभी रिसेंट 2 वीडियोस तो भाई उन्होंने, मतलब जैसे किसी ने एडिटिंग टीम नहीं हायर कर ली हो, उस लेवल का कंटेंट उनका एडिटिंग लेवल पे पहुंच गया। वो खुद ही करते हैं वो सारी चीजें, करते हैं भाई। वो बड़े, वही देखो आपने नोटिस की ना, वो हेडफोन प्रकट वही करके, तो वही है। अब जैसे मेरे इंटरव्यूज में क्या था कि मेरे सवाल और इंडिया का, अब पहले बोलता था दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा, तो जब भी मुझे कोई मिलता था और भाई नोटिस किया, दिल्ली के सबसे फिल्मी लौंडे, इंडिया के, तो कुछ आपके इंटरव्यू से ना कुछ चीजें होती हैं जो आपकी पूरी इमेज बना देती है, यू नो, कि अच्छा वो इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राजू, अरे यू नो, अब जैसा आपका नाम है प्रोफेशनल मैग्नेट, बड़ा सही है। हाँ, तो ये कैची नेम है काफी, तो लोगों को मतलब एकदम से बढ़ जाएगा मैग्नेट। क्या कह रहे हो, बंचा अच्छा नाम नहीं है क्या? बंचा अच्छा नाम नहीं है, कम ऑन मैन, इतना बढ़िया है भाई, बंचा लाइक दिस। मैं बोल ही नहीं पा रहा उसके बारे में कुछ, मैं फंबल कर रहा हूँ। अरे नहीं, एक्चुअली मेरे चैनल का नाम है नो बार्स नो एंट्री। अच्छा, हाँ, आप जरूर चेक करना, 4K में रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे, टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, जरा चेक करना। ये बंदा तो है, लाइक आई विल गिव इट टू हिम, क्योंकि हम रिएक्शन चैनल में से ये बंदा बहुत टाइम से, यू नो, इसका हमेशा से रहता है कि इसको ये नॉर्मल वीडियो बना के ना इसको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, इवन दो उस पे व्यूज आ जाए बट उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो ये इसको रहता है कि यार मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊं, जब तक मैं क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहा हूँ तो क्रिएटिविटी वाली 5,000 पे ये बंदा खुश हो जाता है, और सिंपल वीडियो कई बार 10, 15, 20,000 व्यूज पे चला जाए, इज लाइक ओके ठीक है, गुड है। यार वो जरूरी भी है, देखो भाई पता है ना, अपने आपको ना हमेशा भाई देखो कितने, फॉर एग्जाम्पल 20 रिएक्शन चैनल होंगे ले लेते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन जो अपने आप को अलग दिखा रहा है वही लोगों की आंखों नजरों में आता है, तो वो वाली बात है ना, कितना बढ़िया काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि मेरे को पता चल गया मेरे को किस पे काम करना है। हाँ नहीं भाई, अपने पीछे अच्छा लगा रहेगा सिल्वर प्ले बटन, क्योंकि इट्स योर अचीवमेंट। हाँ, थोड़ा सा क्या है,
और थोड़ा सा और कुछ सेटअप कर लो, कुछ पोस्टर लगा दो उसमें जो अच्छा लगे। देखो मैं बताता हूँ अभी ना, ये जो आप बोल रहे थे कि भाई सेटअप गेटअप बहुत सही लग रहा है, ये मैंने पहनी हुई थी फिर मुझे याद आया करके, तो मैं भी ना अपने जैसे वो था द राज जोन शो, मैंने उसमें वही कपड़े पहने जो मुझे लगता था कि कैमरे में और सीसी करने के बाद वीडियो में बहुत बढ़िया दिखेंगे। हाँ आप ये देखो भाई CC राज करके भाई ऐसे पोस्टर्स हाँ ये भी सही है भाई, है ना। पहला वाला सही है कि सेकंड वाला सही है? दिख नहीं रहा, अच्छा दूसरा नहीं दिख रहा। एमईवी और कृष्णा भाई है ना दोनों। हाँ हाँ सही है And भाई, कौन और स्टिल हियर, तू सही है करो भाई। मैग्नेट। ओके ठीक है। अरे राज भाई मेरे को कुछ बताना था यार आपको यार। मैं लिटरली, चलो जोक्स अपार्ट जो भी हो रहा था, बट हाँ मैं लिटरली आपसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। लाइक सीरियसली मैन, मैं सोचता था कि मेरे को ऐसा होस्ट करना है, मेरे को ऐसा पर्सनैलिटी अपनी बाहर लानी है, क्योंकि मैंने ना आपकी जर्नी देखी है कि अगर इन डेप्थ में एनालाइज किया जाए तो आपने आपके नाम को ब्रांड बनाया। लाइक आप ये देते थे, बास्केट्स देते थे, जो भी अर्बन मंकी के हो, या हैम्पर्स देते थे, गिफ्ट बॉक्स देते थे। एंड धीरे धीरे ना बीफ जोन्स भी अगर नाम पड़ा, दैट इज बिकॉज ऑफ योर वर्क, और जो भी है, ऐसा नहीं कि झगड़े लगा रहे हो। अब है हैशटैग सुला जोन्स। हाँ राघव और मुफाड़ का गाना आ रहा है इनोवरा एंटरटेनमेंट के चैनल पे, सब्सक्राइब करो। हाँ देखो भाई, हैशटैग सुला जोन्स। अबे भाई ने पहले ऐसे कर दिया, अब भाई ऐसे कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं भाई, अब ऐसे कर रहे हैं। हाँ ये अच्छा है ना भाई, क्या आप लोग नहीं चाहते कि हिप हॉप में लोग आर्टिस्टों की सुलाओ? भाई हम चाहते हैं, हम तो चाहते हैं भाई एकदम ऐसे हो जाए सबके सब। हाँ, ऐसे नहीं, मतलब आई एम नॉट इनटू दैट, बट हाँ उसके बिना भी अच्छा हो तो अच्छा हो। लाइक हाँ, बट मैं अच्छा तुम कर लो कंप्लीट, फिर मैं पूछता हूँ। हाँ मैं पूरी स्पीच प्रिपेयर करके आया था यार राज जोन्स के लिए। सॉरी, देयर यू गो। तो हाँ मैंने एक्चुअली इनको अप्रोच करने की, लाइक मैंने रिफिक्स भाई को बोला था कि यार राज जोन्स भाई से अगर बात हो पाए, हमारे नो बार्स नो एंट्री पे हम लाइव करते हैं, लाइव जाते हैं, इन कॉन्वर्जेशन हमारा लाइव होता है डायरेक्ट जनता के साथ, एंड उसमें हम कुछ मस्ती करेंगे। मैंने पूरा प्रिपेयर किया था। तो हाँ वो इसी वजह से था, क्योंकि हम वेरी मच इंस्पायर्ड, क्योंकि वो टाइम पे ना जब मैंने स्टार्ट किया था तब इंटरव्यूज इतने कम होते थे, और मैं सोचता था कि यार पॉडकास्ट क्यों नहीं है हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ, और सारे मेन आर्टिस्ट के सब एक ही चैनल पे मिलते थे। दैट वाज राज जोन्स, ऑफ कोर्स। सो या ही इज अ रियल ओजी ब्रो। मैं बताता हूँ, मेरे को I really appreciate that. यस ब्रो, नो लाइक आई मीन दैट मैन। यार मैं बताता हूँ, देखो जब कोई बोलता है क्या है? ना, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, आपने वो जर्नी देखी करके। मेरा जो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट था ना, वो इंटरव्यूज करने का ये था, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से बहुत हिप हॉप म्यूजिक सुनता था, और फिर स्कूल टाइम पे जब बाहर का भी सुना, फिर माफिया मुंडी भी बहुत सुना, ठीक है। क्योंकि मेरे घर पर टचवुड कंप्यूटर तब से था जब लोगों में हवा होता था, मतलब लिटरली मतलब मेरे कजन ने फर्स्ट कंप्यूटर लिया था, भैया हमारे साथ रहते थे, तो ऐसा था कॉलोनी देखने आती है, जब वो माउस के अंदर बॉल होती थी, तो तब से घर पे टचवुड मतलब कंप्यूटर इंटरनेट था तब से। तो ये करके तो माफिया मुंडी के गाने सुने, ये करके वो करके, तो मेरा जब मैं रेडियो में था तो मैं आई वाज डूइंग इंटरव्यूज विद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, एक्टर्स एंड पंजाबी सिंगर्स। मेरे को बड़ा मजा आता था इंटरव्यूज करने में, उनकी जर्नी, या क्या सेट पे क्या हुआ, सॉन्ग कैसे बना, ये करके वो करके। तो मैं सुनता था सबको। तो जो पहला इंटरव्यू था वो था रफ्तार भैया के साथ, जब वो फगली मूवी आई थी। रेडियो का पहला है आपके यूट्यूब के लिए पहला? यूट्यूब के लिए पहला वही था। ओके, मतलब वैसे मैं बहुत इंटरव्यू, मेरे को याद है ये, वैसे मैं बहुत इंटरव्यू कर चुका था। हाँ, छोटे सेटअप में था ना, ऐसे शायद एक टेबल वेबल था, आप दोनों बैठे थे आमने सामने। हाँ, एक्चुअली वो ऑडियो इंटरव्यू था, तो मैंने फोटो थंबनेल फोटो लगाया अच्छा, ऑडियो था। वो मैंने एक्चुअली मैं उससे पहले बहुत कर चुका था बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ, पंजाबी सिंगर्स के साथ, लेकिन रैपर के साथ फर्स्ट इंटरव्यू जो वो था रफ्तार भैया के साथ था। वो फगली मूवी के टाइम पे आए थे, तो पहले उन्होंने तो जो एक हमारे रेडियो जॉकी थे वो पूरी स्टार कास्ट के साथ इंटरव्यू कर रहे थे। तो मैंने बोला कि आप फ्री कर देना रफ्तार भाई को 10-15 मिनट में, फिर मैं अलग से इंटरव्यू करूँ। तो मैं अलग से उनको दूसरे स्टूडियो में लेके आया, मैंने वो इंटरव्यू करा। फिर उसके बाद बादशाह भैया के साथ किया था मैंने, बहुत दूर, पता नहीं गुड़गांव से पता नहीं कहाँ गए थे हम लोग,
इंटरव्यू करने के लिए मैं गया था, वो उनका कुछ शो होता उस टाइम पे, तब वो करा और मैं कर चुका था 2 इंटरव्यू, और ये मेरे पास ऐसे ही रखे हुए थे, जनरली ऐसे ही रखे हुए थे। तो सडनली मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बोला चलो डालता हूँ उसको, मैंने पैकेज किया, तो एडिटिंग वेडिटिंग करी, पीछे म्यूजिक लगाया, ये करके वो करके डाल दिया, और मैं देख रहा हूँ भाई उसमें व्यूज आ रहे हैं, मैं डाल के छोड़ दिया कि व्यूज आ रहे हैं और लोग नीचे बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने इक्का भैया के साथ किया, इक्का भैया के साथ जो इंटरव्यू किया था ना, वो था वीडियो इंटरव्यू। वो स्टूडियो में आए थे और वो वहां से खतरनाक तरीके से हिट हो गया। तब मुझे शायद गोलू भैया उनका का गाना रिलीज हुआ था नया, वो था गुरु पानी वाला रंधावा डांस, नो पानी वाला डांस, ओके, उससे पहले का था, उस टाइम भी क्या था, वो था खत था गाने का खत नाम। खत हाँ, खत मैंने बाद में किया था, उससे पहले मैंने किया था जब उनका वो आया था पानी वाला डांस, जब रिलीज हुआ था, तो हम लोग वी वर प्लेइंग दैट सॉन्ग ऑन लूप ऑन रेडियो। तो उसके बाद वो क्या था, फिर गोलू भैया ने मुझे मैसेज किया था, बोलता तेरा इंटरव्यू देखा भाई मजा आ गया। फिर गोलू भैया, फिर ऐसे करते करते आई नो स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यूज, और मुझे पहले ना खुद जानना था, ये मतलब पूरी बात का अगर मैं समरी बनाऊं तो ये था कि मेरे को खुद जानना था कि कि एक जो रैपर है वो उसका स्ट्रगल क्या है, उसकी वो अपनी लाइफ जीता कैसे है, बाहर का अलग सीन है पूरा, बाहर के रैपर्स का जो हम सुनते थे उस टाइम पे, ये करके पढ़ते थे। तो मैंने फिर सबका इंटरव्यू करना चालू किया करके, तो फिर धीरे धीरे सब होने लगा। तो पहले मैं खुद जानना चाहता था कि भाई इनकी क्या स्टोरी है। हाँ, मतलब आपके अंदर वो पहले से ही इंटरेस्ट था कि मेरे को जानना है। हाँ। फिर उसको बाद में आपने YouTube प्लेटफॉर्म पे डालने का सोचा। हाँ, वो तो मैंने देखा कि उसमें लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ यार। फिर मैंने चेक करा कि एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता था कि आर्टिकल्स छपते थे रैपर्स के, प्रिंट इंटरव्यू, हाँ, और लोग पता है आज के उस टाइम का तो उस टाइम पे पढ़ते थे, आज के टाइम पे तो कोई पढ़ता नहीं है, सबको या तो ऑडियो सुन, तभी पॉडकास्ट और वीडियो इंटरव्यूज हिट है, क्योंकि लोगों को अपने फेवरेट आर्टिस्ट को देखना है या पॉडकास्ट में सुनना है, ठीक है, आवाज सुननी करके। तो मैंने देखा कि यार ये सब तो प्रिंट कर रहे हैं, वीडियो कोई नहीं कर रहा। और आई वाज वर्किंग विद अ रेडियो स्टेशन, मेरे पास वो सारी अपॉर्चुनिटी थी, फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं थी, ये करके खटखट कर रहा। मैं उस टाइम में फोन से शूट करता था वीडियो, ओके, फोन से कुछ हमने, हाँ, जो मेरा दोस्त है एक पुलकित, वो रेडियो जॉकी बॉम्बे में रेडियो जॉकी लिरिसिस्ट है, वो भाई शूट करता था, क्योंकि उसका जो रूम पार्टनर था वो फोटोग्राफर था। मैंने भाई कैमरा फ्री होगा तो ले आना, तो हम लोग ऐसे शूट करते थे, बाकी फोन वोन से भी शूट करे ये करके। और सबसे अच्छी बात थी कि रेडियो स्टेशन जो होता है, जो ऑन एयर वाला स्टूडियो होता है, वो पूरा पैक्ड होता है, तो वहाँ एयर साउंड नहीं आती, तो हम फोन से ही शूट करके ऑडियो को थोड़ा एनहेंस कर दिया, अच्छा कर दिया, हल्का सा नॉइस आता नहीं था, तो काम हो जाता था। हाँ। अब देखो ना कि माइक रखना है, फिर उसकी कि भाई एयर साउंड तो नहीं पकड़ रहा, नॉइस तो नहीं पकड़ रहा, उसको वो करो, फिर सॉफ्टवेयर में डाल के टचवुड अपने सारे भाई लोग हैं, खतरनाक काम करते हैं रेडियो में, जो अपने साथ हैं, एक्सट्रॉनिक सुमित भाई हो गए, एम वॉट हो गए भाई अपने, तो सब ऑडियो साउंड इंजीनियर म्यूजिशियन है जो ठीक कर देते हैं ऑडियो, ठीक कर देते हैं। या तो राज भाई अभी आप रेडियो नहीं कर रहे? अभी नहीं कर रहे यार। लास्ट आई वाज वर्किंग विद 95 FM, और मैं हिप हॉप शो कर रहा था, रेडियो का फर्स्ट हिप हॉप शो। ओह नाइस। तो मेरा सपना था वही कि हिप हॉप के रेडियो पे लेके आना है, तो मैंने वो किया था, पूरी उसकी प्लेलिस्ट बनाई, शो वो करे, सब आए थे, सारे जितने भी अपने खतरनाक रैपर हैं सब आए थे। तो मैंने तो वो शो नहीं सुना, तो उसमें आप उनसे कुछ करवाते थे परफॉर्म वगैरह, कुछ फ्री स्टाइल एंड ऑल? यार हम लोग फ्री स्टाइल ही करते थे, हम उसमें ये करते थे कि जो हमारे रेडियो का जिंगल था ना, जिंगल बनवाते थे भाई, सबने बड़े खतरनाक। और मुझे याद है कि 47 का बहुत सबसे हिट वो था जिंगल जो उसने बनाया था, 14 है, हाँ। मतलब बेसिकली ये था कि जो हिट पे जितने भी जॉक्स हैं उनके शो हैं, उन सबको मिला के एक रैप बनाना था स्टेशन के लिए। ओके। स्टेशन का जिंगल होता है वैसे, वो स्टेशन का होता है। रफ्तार भैया ने बहुत सही बनाया था, मतलब और भी आर्टिस्ट थे, सबने बहुत खतरनाक बनाया था, तो वो था वहाँ पर ये करते थे। इक्का भैया ने बहुत सही बनाया था, मुझे याद आ गया। तो हमारा भी मेन गोल है कि हम ये चीज को ना लाइक प्रॉपर रेडियो वाला जो लेवल है वो लेवल पे लेके जा पाए, लाइक जहाँ पे आर्टिस्ट हमारे साथ बैठ के फ्री स्टाइल्स भी कर पाए, जैसे बाहर के रेडियो। हाँ, तो मतलब आपको लग रहा है कोई ऐसा स्कोप या कुछ या ओपिनियन इस पे? नहीं भाई, हो जाएगा, वही तो मैंने बोला ना, प्रेजेंटेशन और प्रोफेशनलिज्म, बस 2 चीज वो करो, बाकी सब हो जाएगा। और भाई मतलब गुड थिंग ऑलवेज टेक टाइम, ये सुनी होगी आपने, तो हाँ मतलब तो उसमें वो करके, क्योंकि लोग भाई, क्योंकि ना सब देखते हैं ना, आप मेरा काम देखते हो, मैं आपका काम देखता हूँ, अनप्रोफेशनलिज्म, किसका फोन बजाए, टेल मी,
मेरा वजह है, सेमी प्रोफेशनल मैग्नेट। मेरा वजह ब्रो। Semi- पता नहीं कहाँ से यार, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स पता नहीं कहाँ से फोन आ गया, United रेडियो States वाला में को आ बंधन कौन है गया, भाई? रेडियो वाला का फोन आ गया भाई। नहीं, बढ़िया बढ़िया भाई, अच्छा है। तो Los मतलब वही है कि Angeles। जितना आप अच्छा प्रोफेशनलिज्म प्रेजेंटेशन दिखाओगे उस तरह से होगा, क्योंकि सब एक दूसरे को देखते हैं। मैं आपका चैनल देखता हूँ, आप मेरा देखते हो, मैं किसी और का भी देखता हूँ, वो मेरा देखता है, ये करके तो हम इस वजह से, मैंने बोला ना, अफेक ने कितना खतरनाक शूट किया, एडिट किया पूरा, मैं बड़ा इंस्पायर हो गया उससे। मैंने बोला भाई ये करा है भाई ने काम, मतलब मैं इंस्पायर हो गया। मैंने अपने एडिटर को बोला बिल्कुल खतरनाक करते हैं अब। हाँ, और वो देख के ना अभी जैसे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं आपका चैनल स्क्रॉल कर रहा था, उस पे भी एक चीज मेरे को पूछनी है, लेकिन उससे पहले मैंने अफेक भाई के चैनल पे था, और ये देख के कहीं ना कहीं मेरे को बुरा भी फील हो रहा था यार कि सिर्फ 6000 व्यूज है उस वीडियो पे, जिस वीडियो पे उस बंदे ने इतनी रिसर्च मारी, इतनी एफर्ट डाले, इतनी एडिटिंग पुट ऑन, NFTs वाली ना, NFTs वाले भी, उसके बाद भी जो अभी डाला उन्होंने NFL का। अब मैं आपको इस पे बताता हूँ अपनी राय। मैंने ये पूरा ऑब्जर्व कर दिया, तो उसमें सीन क्या है बेसिकली, मैंने जितने भी रिसर्च करे, तो आप जितने भी हिप हॉप चैनल्स पे जाओगे ना, चाहे वो रिएक्शन कर रहे हैं, जो मैंने देखा रिएक्शन हो गए, जो मैं इंटरव्यूज करता हूँ या बाकी अपडेट्स भी करके, तो अपडेट्स वाले पे सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं। ठीक है, अभी मैं देखा था रोहित सर ने डाला था 2 घंटे पहले, उसमें 10-12 हजार व्यूज थे। 10-12 हजार थे। ठीक है, वो था क्योंकि वो रोज अपडेट करता है, जो कि अच्छी बात है। उसका चैनल रोज का एक्टिव, मेरा वीकली एक आता है या एक वीडियो डाल दिया, ऐसे कुछ करके। अभी तो क्या है, हिप हॉप की जो ऑडियंस है ना, वो एक लिमिटेड है। मतलब फॉर एग्जांपल हिप हॉप की ऑडियंस है 10 लाख, ठीक है, वो 12-13 लाख नहीं हो रही है, वो वहीं पर है, वो वहीं पर है, वो वहीं पर है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही अभी। हाँ नहीं हो रहा है, स्टेबल है, तभी व्यूज कमा रहे हैं। और दूसरा यूट्यूब का भी आई थिंक कुछ ना कुछ है, उन्होंने भी पॉलिसी चेंज कर लिया करके। दूसरा सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं आज के टाइम पे हिप हॉप सीन पे रैप बॉट के चैनल पे, रैप बॉट पे बहुत आते हैं। वो भाई रोज वीडियो डालता है, वो डालता है भाई उसके चैनल पे, उसका चैनल नया, आई थिंक कंटेंट भी नया ये करके, तो उसके चैनल पे आ रहा है। तो बाकी सबके आप देखो, अभी क्या, जब मैंने फर्स्ट वो डाला था भाई, मेरे कितने 5.5 लाख 5,28,000 सब्सक्राइबर है। मैंने जो फर्स्ट हिप हॉप अपडेट डाली उसमें आए थे 25,000। ठीक है, ये करके। और मुझे याद है कि 2 सेकंड में मेरा चैनल डेड हो गया था, क्योंकि मैं बीमार था भाई, ये करके। तो मैंने कुछ कंटेंट डाला नहीं करके, जब मैं ठीक हो तो मेरा बनाना चालू किया, ठीक हो करके। तो अभी क्या है ना, वो और लोग क्या है कि सबसे आते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं। और जब आपका चैनल डेड होता है ना, उसकी दिक्कत ये होती है कि उसमें उस टाइम पे कि लोग आपको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ओके, कि अरे यार इसका तो क्या बोलते हैं भाई, तो कुछ डाल ही नहीं रहा, डाल ही नहीं रहा। ये ठीक है, ये सेम गोज विद इंस्टा पे कुछ नहीं तो लोग अनफॉलो कर देते। हाँ भाई, मतलब ये तो आता ही नहीं है, मैं क्या क्यों करूँ इसे फॉलो करके, ऐसे करके, ये करके मेरी बातचीत नहीं हो रही इससे, मैं इसका कंटेंट देख नहीं पा रहा, आप ये बनाता नहीं, अनफॉलो करो या अनसब्सक्राइब कर दो, ये करके। तो मुझे लगता है कि हिप हॉप की ऑडियंस थोड़ा जब बढ़ेगी या इतना हार्डकोर ऑडियंस आएगी, तब जाके कुछ होगा। और पढ़ी लिखी ऑडियंस जिन्हें कंटेंट देखो भाई, इतना उसने सही वीडियो बनाया अफेक ने, दोनों वीडियो, वो इतना बढ़िया कंटेंट है, मैंने देखा, मुझे भी बहुत सारी नॉलेज उससे मिली। ठीक है ना, आप वो अब मैं डाल दूं कुछ डिस बीफ करके ऐसे लिख कर कैप्शन, मैं आपको दे रहा हूँ, व्यूज आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ आएंगे, 100% आएंगे। तो वही है ना, वो इंडियन ऑडियंस को, हिप हॉप ऑडियंस को भी ना थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि मुझे लगता है कि बीफ और डिस से आगे बढ़ो भाई। जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट करो, अच्छा कंटेंट सुनो। भाई आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, हिप हॉप अपडेट्स हो गए, और भी जो चैनल है वो सब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको पुश करो यार। मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा माइंडसेट का गेम है, इसको चेंज होने की बहुत जरूरत है। आपके ये इस ओपिनियन पे भी नीचे हेट आ रहा होगा। हाँ, उस पे भी लोग, भाई क्यों आगे बढ़ाना है, क्या करना है, हमें डिस सुनना है तो हम क्या करें, ये वो। अरे यार देखो, मैं हर तरह की, देखो होता क्या, ये जो ऑडियंस है ना डिस वाली, ये एक टाइम के बाद गायब हो जाएगी। क्योंकि ये आए डिस के लिए, ये बिग बॉस वाली पब्लिक है। हाँ, ये आए डिस के लिए है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सीन में यार देखो गरम ठंडा तो रहता ही है। पानी है, वो समुद्र की लहरें वो ऐसे बहती है, वो ऐसे स्टेबल तो नहीं रहेंगी। ठीक है, अब वो यार वो सीन है, वो चीजें होती रहेंगी, सिंपल सी बात है, ये सब चीजें होती रहेंगी ये करके। बट ये है कि मुझे लगता है कि अगर एक चीज की पकड़ लोगे, डिस बीफ ये करके, तो मुझे लगता है कि भैया फिर तो हो गया कल्याण, फिर तो सीन का भी कल्याण हो गया। और मतलब ब्रो, बीफ से मेरे मन में एक ऐसा ना, एक मीम टेम्पलेट है, बीफ से याद आया मेरे को, अभी मैं बताता हूँ आपको, लेके एक मीम टेम्पलेट है मैं बताता हूँ। नीचे रफ्तार भाई लड़ रहे हैं कि मैंने हिप हॉप को इंडिया में फैलाया,
उसके ऊपर एमी पीछे आग लग रही है, नहीं मैं तेल बता डाल रहा हूँ नो नो नीचे 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 रफ्तार भाई खड़े ऐसे तलवार लेके, पीछे उनकी पूरी फैन बेस है और वो एक नारा लगा रहे कि हमने हिप हॉप को हिंदुस्तान में फैला दिया। उसके ऊपर एक और फोटो, इसमें एमी खड़ा है ऐसे तलवार लेके, पीछे पूरी बंटाई की पब्लिक है और वो नारा लगा रहे हमने हिप हॉप को इंडिया में फैला दिया। और उसके ऊपर राज जोन से चेयर पे ऐसे बैठा किड्स 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 भाई सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका सारे आर्टिस्ट का, सारी ऑडियंस का, आप लोगों का, सबका कंट्रीब्यूशन है भाई। अरे थैंक यू। एक चीज अभी आप बताओ, मेरे को बहुत, मैं इसको पूछने के लिए वो हूँ, अंदर से एक्साइटेड हूँ कि जैसे हम रिएक्शंस बनाते हैं तो क्या होता है कि हम दिन रात बैठ के नहीं, मतलब जो भी है हमारा ध्यान रहता है गानों पे, हम गाने ही सुनते रहते हैं, चाहे ऑफ कैमरा हो ऑन कैमरा हो, इवन दो हम फैंस भी हैं हिप हॉप के, हम गाने सुनते रहते हैं। आप सेलिब्रिटीज के हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ हैंग आउट करते हो, उनको मिलते हो, बातचीत करते हो, बैठ के वाइब बनती है वाला, क्या उस प्रोसेस में कभी आप खुद इंस्पायर नहीं हुए कि मैं भी एक रैप सॉन्ग निकालूं? मुझको तो बनना था रैपर, एमिनेम से बेटर। बहुत सही गाने हैं नेगेटिव यार। मेरे को मैं बताता हूँ, मैं रेडियो में था, मुझे पहले रैपर ही बनना था, ठीक है। तो मैं पहले बीट पे नहीं कर पाता था, जो टेम्पो बीट मीटर। तो अपने भैया है सुमित भैया, तो उन्होंने बताया, क्योंकि हम रेडियो में साथ काम करते थे, वो म्यूजिशियन और साउंड इंजीनियर है, तो उन्होंने बताया कि 1 2 3 4 ये सारा समझाया उन्होंने, तो वो ठीक हो गया। तो फिर हम लोगों ने रेडियो में जैसे कोई एड्स आ गए किसी कार के कुछ करके, उसमें रैप चाहिए तो मैं रैप करता था, ठीक है। तो रेडियो बहुत करा है, रेडियो में फिर एक सेगमेंट था हमारा, उस पर हम रैप करते थे। कोई फॉर एग्जांपल कल कुछ न्यूज हो गई फनी, तो उस पर रैप बना दिया, या बॉलीवुड में किसी का ब्रेकअप हो गया ये करके रैप बना दिया। तो हमने उसका मतलब आपने ऑफिशियली गाना रिलीज किया है यूट्यूब पे कभी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ गेम क्या है उसके पीछे। आदमी को स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं जब भी मिलता हूँ ना, जितने भी आर्टिस्ट अपने सारे भाई हो गए, रैपर्स भाई, तो हम अनरिलीज ट्रैक सुनते हैं। अभी जो इक्का भैया गाना आने वाला है, सब जानता है, वो आज रिलीज होगा भाई। मैंने वो अभी 31 को उनका शो था, मैं होस्ट करा था, तो मैं गया था साथ में, मैंने वीडियो देखा, गान फाड़ भाई। ऐसा वीडियो हिप हॉप पे बहुत कम बनते हैं, ठीक है। अब गाना सुनना, आप बोलोगे भाई ये क्या है, दिस इज क्या बना दिया, तो ये करके, तो मैं अनरिलीज ट्रैक बहुत पहले सुन लेता हूँ, ये सब चीजें वो करके। और मुझे पता है कि भाई देखो, आप मल्टीटास्किंग का टाइम है, मल्टीटास्किंग हर बंदे को होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 2 बोट पे सवार नहीं होना चाहिए। मैं अगर जिस दिन रैपर बन गया ना, तो मैं कंपटीशन बन जाऊंगा। पॉइंट है ये मेरे को लगता है, मतलब ये करके भाई, ठीक है, बहुत सही। ये मेरे को लगता है कि मैं कंपटीशन बन जाऊंगा। फिर वो ना कि फिर मैं एक आर्टिस्ट और इंटरव्यूअर कहलाऊंगा। अभी क्या है कि मेरी जो बातें हैं जो मैं वहां पर करता हूँ, मैं बायस नहीं हूँ, मैं जो देखता हूँ मैं सीधे वो बात करता हूँ कि भाई ये करके। फिर मैंने एक गाना निकाला, ऑब्वियस सी बात है, फिर आगे 5-6 निकालूंगा, फिर तुम यार 10 गाने निकाल दो, फिर तुम आर्टिस्ट ही हो गए। हाँ, ठीक है। अब वो अलग बात है कि 10 गानों बाद मेरा करियर नहीं चला, 8-9 साल बाद मैं इंटरव्यूअर बन गया, तो गेम समझ आती है कि भैया ये पहले रैपर था, इसका करियर नहीं चला, अब ये बन गया, तो ठीक है, ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, ही इज एन इंटरव्यूअर, ये पॉडकास्ट करता है, इंटरव्यूज करता है, व्लॉग्स करता है, ये करके। तो मेरे को कभी, और मैं भाई मैं बहुत बुरा लिखता था, मुझे पता है मैं क्या लिखता था। मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम मैं बादशाह भाई के जब इंटरव्यू करता, मैंने उनको बोला भैया मैं आपसे इंस्पायर होकर रैप लिख के लाया हूँ, मैंने सुनाया, वैसे देख रहे मुझे। तो मैं हाँ ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव करो। तो मैं समझ गया था भैया ने क्या बोला था कि क्योंकि यार मुझे लगता है कि मेरे पास नॉलेज हो तो मैं वो बेटर कर सकता हूँ। आप जिसपे बेस्ट हो आप वो करो। मुझे लगता है कि मैं, हाँ कोई लिख के देगा तो फ्लो में मैं बढ़िया कर सकता हूँ, मुझे पता है, वीडियो में बहुत करा हुआ है, ये करा है, बट मुझे अब करना ही नहीं यार, मेरे को नहीं बनना रैपर यार। मतलब आर्टिस्ट की लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत यू हैव टू go through a lot, बहुत बड़ा हसल और ग्राइंड है। राज भाई मेरे को ये बता दो कि जैसे उत्तराखंड का सीन जब शुरुआत में था, तब से आप उसको प्रमोट कर रहे हो, तब से आप आपका भी हाथ है उस पर, तो वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं लाइक नवी मुंबई का जो सीन है, लाइक अभी मुंबई का सीन ही ज़्यादा, लाइक मुंबई के रैपर्स डिवाइन एमीवे ऐसा, बट नवी मुंबई का भी सीन है हमारा, जो न्यू मुंबई बोलते हैं जो भी है, तो उसमें का सबसे बड़ा रैपर है अब गॉश, जो बंटाई रिकॉर्ड से अभी साइन। अरे खतरनाक है यार, वो ब्रिलियंट आर्टिस्ट है ना। अरे सही, तो वही ये सीन का जो अब एक ये, क्योंकि उत्तराखंड का तो है अब कि हाँ टीम एवोल्यूशन है, एस्टैब्लिश हो गया है वो, नाम बचता है, ग्राइंड म्यूजिक है,
टीम एवोल्यूशन है, मतलब और भी जो इंडिविजुअल मॉब डी है, Mobb D है। त्राटक है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये आप अपने एक्सपीरियंसेस से बताना कि इसको हम कैसे ग्रो करें, क्योंकि हमारा मेन एम यही है घोष और मेरा कि नवी मुंबई मैप पे आ जाए। यार देखो ऑलरेडी मैं- मैप पे है बट हाँ। वहाँ देखो ये है ना कि जो भी वहाँ का, जैसे आप लोग के पास, या तो मुझे भेज दो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नवी मुंबई का रैपर है, उसका ट्रैक रिलीज हुआ है ये करके, आपको लगा कि बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है, आपको लगा कि बहुत ब्रिलियंट है, तो उसका ट्रैक क्या करो आप, सबसे पहले आप खुद रिएक्शन चैनल हो तो रिएक्शन करोगे उसमें, ठीक है। But So, obvious. आपकी अगर किसी आर्टिस्ट से बात है तो उसको ही भेज दो कि भाई ये अपना भाई है, इसका ट्रैक है, अगर इफ यू हैव टाइम देन लिसन इट, मेरे को भेज दो, या स्प्रेड करो भाई चीजें, यू नो, कि ताकि लोग वही ना, कि आने पे जब तक अगर ये बार बार ये इसका नाम क्यों ले रहा है, इसका नाम क्यों ले रहा है, इसका नाम क्यों ले रहा है, वो ये बजना चाहिए नाम बार बार। तो हाँ, तो ये करके तो सब देखेंगे, तो चेक करेंगे ये है। बाकी वहाँ के मतलब अभी तो यार देखो कोरोना टाइम है, तो साइफर भी नहीं कर सकते, या सही बात। मीट एंड ग्रीट भी नहीं कर सकते जाकर, तो मैं तो यही करता पहले मेट्रो में। मैं तो मेट्रो में घूमता हूँ दिल्ली में आराम से, मेट्रो में, ऑटो में, कैब में, कहीं कोई मिल गया बातचीत कर लेता हूँ, अच्छा भाई किसी को गाना भेज दो ट्रैक भाई यार, क्योंकि ऐसे बाली भाई ना, अपने बाली भाई, हाँ जी। वो पता मुझे कैसे मिले थे बाली भाई को, मैंने स्टोरी बताई थी बाली भाई को भी, हाँ। इंस्टा पे ना उनका कोई गाने का एड लगा हुआ था, और मेरे को रोज, हाँ, तो मेरे को ना वो रोज, इट वाज नहीं, वो आइसिस गाना था। रिमिक्स। नो कोरस, इस गाने में कोरस नहीं है, ओके। हाँ, तो उस गाने का ना रोज मेरे को ऐड आता ये करके, और वो थी वो साइकिल स्नूप डॉग वाली, जो अपने गाने वो करके BMX, हिप हॉप वाली, तो मैं दिखता यार, तो मैंने देखा एक दिन ये करके, ऐसे देखा, मैंने हटा दिया, मैंने देखा नहीं, मैंने ठीक है भाई, वो 2 दिन, फिर मुझे वो एक ही दिन में 3-4 बार दिख गया, अगले दिन भी दिख गया, फिर मैंने चेक करा खोल कर, मैंने बोला भाई ये कौन आर्टिस्ट है, ये तो बढ़िया साउंड कर रहा है भाई, और मुझे भाई उसकी बातें इतनी बढ़िया, मैंने बकचोदी, भाई ये तो सही बातें कर रहा है बंदा, कौन है ये करके, फिर मैंने बाली भाई को इंस्टा पे फॉलो किया, मैसेज किया, मैंने भाई आपके गाने सुने, बहुत मजा आया मेरे को सुनकर यार, आई लाइक इट, ये करके आप प्लीज फ्री हो तो मिलते हैं, फिर भाई हम मिले, अरे वाह। मैंने कहा यार, तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे मतलब जो भी ट्रैक अपने भेजता है, मुझे लगता है सुन लेना चाहिए, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता ये करके, तो बाकी सुन लेना चाहिए, और हो तो स्वाइप अप डाल दो। अभी एक गाना मैंने शेयर किया था इस पे, हिप हॉप अपडेट्स पे, जो न्यू रिलीज ऑफ द वीक है, विचार करके एक रैपर है, देहरादून गुजरात का, वहां भी रहता है, यहाँ भी रहता है, उसका गाना हुकुम का एक का, वो गाना चेक करना भाई, उसका वीडियो देखना, ओके। वो मैंने जितने लोगों को भेजा ना, सबने बोला भाई कौन है ये, क्या अच्छा। वीडियो बना है, चेक करना, हुकुम का एक का बाय विचार। चेक करते भाई। तो ये है कि जितने भी नए आर्टिस्ट हो भाई, उनको यू नो स्प्रेड करो भाई, जितना है ये करके, जितना, क्योंकि जितना नए आर्टिस्टों को पुश नहीं करोगे ना, उतना फिर सीन के लिए भी वो ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि नए आर्टिस्टों को पुश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यार वो, क्योंकि नया आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है, दूसरा वो एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट भी होता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इन्हें मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो ऑडियंस जो सही ऑडियंस है ना, वो जितनी ऑडियंस जो बीफ और डिस पे आती है ना, अगर वो ऑडियंस उठ के किसी नए बंदे के गाने पे आ जाए, सोचो या ये सही बात बोली यार, कि जिस दिन समझ जाएगी जनता उस दिन तो भाई, हाँ, बट नीचे अभी लोग कमेंट करेंगे ना, अरे क्या बकचोदी कर रहे तू कौन है बोलने वाला, तू कौन है बोलने वाला, हाँ भाई। हमें तो डिस सुनना है। अबे भाई ये ऑडियंस में एक टाइम बाद गायब हो जाएगी, जब इनके जॉब वॉब लग जाएगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, फिर थोड़ी आएंगे, इतना टाइम थोड़ी होगा इनके पास कि नीचे कमेंट करे डिस सॉन्ग निकाल दो, वही बात है। हम तो रहेंगे भाई, हम तो रहेंगे, हम तो, क्योंकि मुझे देखो, मुझे तो हिप हॉप के अलावा, इंटरव्यूज करने के अलावा कुछ आता नहीं है, ठीक है? I'm always gonna आप be करते हो there. रिएक्शन, हाँ, आप भी रिएक्शन वीडियोस करते हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो, साथ में मल्टीटास्किंग कर रहे हो करके, हम तो है ही, बट ऑडियंस क्या है, एक टाइम में जिसके पास कोई काम नहीं है, तो नीचे गाली लिखने आया, वो कितना 1 साल लिखेगा, 2 साल लिखेगा, 3 साल लिखेगा, जब बड़ा हो जाएगा, थोड़ा दिमाग आएगा, जॉब करेगा तो निकल जाएगा, बिल्कुल वो करके। हाँ, वो जब बिजी हो जाएगा अपनी लाइफ में, तब उसको कहाँ टाइम रहेगा गाली, तब वो खुद अपनी लाइफ को गाली दे रहा होगा कि क्या कर रहा हूँ मैं बैठ के यार। ऐसे ना, जैसे यार वो फेसबुक पे आते थे कि आज से 6 साल पहले आपने क्या पोस्ट किया था, मेमोरीज। memories करके, ऐसे ना यूट्यूब पे कोई फीचर निकाल चाहिए कि जो अपने Comment करते हैं। ईमेल आईडी से कमेंट करते ना, आना चाहिए आज से 5 साल पहले, तो उसको रियलाइज हो, मैं कितना चूतिया था यार, मैंने ये लिखा था, ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते ना, हम भी मैंने अभी 6 साल पहले मैंने अपनी एक वो देखी थी, कोई एक आईडी था मेरा, अब तो मैंने बंद कर दिया वो आईडी, मैंने रैप लिखा होता इंग्लिश में,
इंग्लिश में, अरे भाई और 5-6 लाइन का था, उसकी ग्रामर कहाँ जा रही थी, उसकी सेंस कहाँ जा रही थी, मतलब 10 साल पुराना, कॉन्फिडेंस 10-12 था साल। उस टाइम, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई हाँ। चलने दो। मेरे को, मैं बताता हूँ राज भाई, मेरे को याद है मैं कॉलेज में था, मैंने अभी 2-3 महीने पहले की बात है, मैंने फेसबुक अपनी डीएक्टिवेट कर दी। वेल पहले भी डीएक्टिवेट ही थी, बट मैंने एक्टिवेट की थी, पता नहीं किसी ऐप को साइन अप चाहिए था फेसबुक के थ्रू, तो मैंने करके फिर उसको दोबारा, तो जब मैं दोबारा डीएक्टिवेट करने गया, मैंने देखा मेरे कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फोटो, मैंने फोटो ऐसे करके खिंचाई हुई है। अरे भाई मैं सोच रहा था पैसा बर्बाद भैंचो। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मैंने ऐसे यार करके वो- फोटो खिंचाई। वो एज होती है भाई, आप वाना भी होते हो ना, आप किसी की तरह बनना चाहते हो, हाँ, आप exactly, जिससे exactly. इंस्पायर हो तो वो करते हो, बाकी जब एज बढ़ती है आपको वो सेंस आता है, वो समझ आती है, हाँ, तो वो ठीक है भाई, खुद की वो गलत नहीं personality आती है। है। मैं भी उसको गलत नहीं मानता, मतलब अगर आप किससे इंस्पायर हो, आप किसी की तरह बनना चाहते हो तो इट्स नॉट रॉन्ग। एक एज में आके आपको लगता है कि हाँ मैंने सीख लिया, अब मैं अपना इसमें स्टाइल क्या डालूं। यस, आज की डेट में राज जोन्स ऑफ कैमरा किस आर्टिस्ट को सुन रहे हैं? ऑफ कैमरा लूप पे। लूप पे यार मैं कौन सा गाना, एक तो विचार का ये ओके, हुक्म का एक का, ये मेरे को हुक्म का बहुत एक सही का। लगा था। और यार वो अभी डकैत का मुझे, डकैत और सेज ऑन द बीट। हाँ डूबा डूबा, हम्म, ठीक है, और हरी हरी जाप, वो बहुत सही लगा था मुझे। हरी हरी बहुत स्पिरिचुअल वाइब थी भाई, उत्तराखंड हाँ। मतलब वो मुझे या पूरा, और वीडियो भी लगा। ऐसी है उस गाने की। हाँ, और वो क्या बोलते हैं, मॉब भाई की अभी ईपी आई थी ना, मॉब डी, सुना मॉब डी? मॉबडी तो सुना मैंने, ईपी इनोवरा से आई थी आई गेस। नहीं ईपी उसके चैनल पे आई थी, तो उसमें एक गाना था, मेरे बंदे ऋषिकेश, मेरे बंदे कोट द्वार, मेरे बंदे दून से पहले हरिद्वार। वो भाई मुझे वो गाना बढ़िया लगता है, वो मैं सुन ये रहा हूँ। मैंने कोई मीम पेजेस के थ्रू सुना था ये गाना। हाँ बहुत बढ़िया, उसकी बहुत अच्छी ईपी है मॉब डी की यार, वो प्लीज ईपी जाके सुनो, मतलब जितने भी लोग मैंने देख रहे हैं भाई, वो मॉबडी भाई का वो लाइव सुन रहा स्ट्रीम हूँ। देखा, वो भी अपसेट थे भाई। गॉश का मुझे अच्छे लगे ट्रैक भाई, मैंने उसको मैसेज भी किया था कि भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, अरे वो तो रिफिक्स अच्छा काम करता है एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, हाँ, रिफिक्स। जो वो 2 गाने ब्लेंड करता है वो बहुत अच्छा काम करता है भाई। वो हो गया, और भाई ये यार अपने और मतलब और भी बहुत लोगों को सुन रहा हूँ मैं तो, ये करके वो तो है, बहुत सारे लोग हैं। और राज जोन्स का फेवरेट रैपर कौन सा है? सारे भाई, सारे फेवरेट है भाई, बहुत कोई सही। भाई- डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। मैग्नेट भाई, जो आपके रैप भी जो सुने हम मैंने। अभी कर रहे हैं ना, ये राज भाई तब से कर रहे छोड़ हैं, चुके हैं। ठीक है। वो करके आपके रैप भी सुने हैं मैंने, है भाई मैग्नेट भाई, आपके रैप भी। अरे भाई वो तो बहुत क्रिंज ओ है। नो, Oh नहीं मैंने क्या बोला, 2 Drilling बोल में तो कभी नहीं सुन सवाल लिया नहीं होना गलती से। चाहिए। एग्जैक्टली, आई गॉट द लेसन। अब मैं अगला गाना नहीं, लिख रहा था, करो। इतना 4 लाइनें लिखी, अब नहीं लिखूंगा। नहीं ये भाई ऐसे डिमोटिवेट नहीं, अगर आपको लगता है ना कि देखो अपने अंदर की ना टैलेंट को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, आपके अंदर 3-4 है, जैसे भाई मैंने क्या करा, मैं इंटरव्यूज करता हूँ, मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ, अब मैं गेमिंग भी चालू करूंगा, क्योंकि मैं गेम खेलता हूँ यार, बचपन से खेलते आ रहे भाई, कोई ऑप्शन, बचपन में 2 चीजें थी हमारे पास। अच्छा, इसी से रिलेटेड आप गेमिंग इसी चैनल पे करोगे या अलग चैनल बनाओगे? अरे अलग चैनल है मेरा, सब्सक्राइब करो यार, अरे देखा फिर। व्लॉग्स एंड गेमिंग, 2 व्लॉग्स उसमें आ चुके हैं। पहले मैं क्या करता, व्लॉग्स डालता था अपने मेन चैनल पे ही, Okay. जैसे मैंने 40 और बाली के साथ किया था, हाँ, वो अब तक का सबसे वन ऑफ द बेस्ट व्लॉग है, 1 Funniest. घंटे का व्लॉग है और 4 लाख लोगों ने देखा है। हाँ। तो और भी व्लॉग किए मैंने, बहुत सारे व्लॉग किए, मुफाड़ के साथ किया था, बीटीएस वगैरह, तो मैंने अलग चैनल बना लिया अब कि उस पे मैं यही करूंगा, गेमिंग और व्लॉग्स। बाकी जो मेरा मेन चैनल है उस पे इंटरव्यूज और सब्जेक्टेबल Updates. वीडियोस मैंने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, वो मैं धीरे धीरे डालूंगा। ओके, एक बार दोबारा बताओ नाम चैनल का। जोन्स व्लॉग्स एंड गेमिंग, जोन्स व्लॉग्स एंड गेमिंग्स Vlogs गाइस। and gaming. प्लीज जाके सब्सक्राइब करो, एडसेंस खुलवा दो मेरा, पैसे आएंगे, पैसा ही पैसा होगा। अरे वाह ब्रो। तो गेमिंग कंटेंट आप सोच रहे हो तो मतलब लाइक आप हमेशा से गेम बॉय रहे हो, फैन रहे हो गेमिंग का, या आप थे हाँ gaming यार में? एक्चुअली जब कितना 10 हाँ 11th में थे और जब आपने तो- वो क्लैरिफाई कर दिया कि शुरू से आपके घर में कंप्यूटर रहा है तो आई कैन हाँ, गेट। हाँ, तो तो वही ये खेले हैं, मतलब जब मेरा दोस्त है प्रवीण करके, स्कूल फ्रेंड अपना, तो वो आता था, तो जीटीए लेके आया था, वो सैन एंड्रेस खेला, वाइस सिटी खेला, लिबर्टी सिटी खेला, मैक्स पेन अरे, 2 खेला, Liberty City। ठीक है, प्रिंस ऑफ पर्शिया खेला, हाँ। तो मतलब एक वो था क्लासिक एनएफएस खेला, एक वो था मिडनाइट रेसिंग करके गेम था यार, एक मुझे याद है, बहुत सही था। मिडनाइट रेसिंग। ओके,
एक हाँ, वो मोटो था ये करके। जीटी भी था ना। हाँ वो था, वो सब खेल चुका मतलब सारे गेम हाँ। ये करके। तो मैं अभी भी मतलब जीटीए का तो मैं सबको पता है बहुत तगड़ा भाई। वाला फैन हूं अभी भी। जीटीए 5 Classic। में भाई 25 अरे इसलिए आपने 25 सीजन खेल फ्रैंकलिन चुका जैसा हेयर स्टाइल रखा है क्या? हूं। अरे ये तो अभी है, ये तो पता नहीं चला। क्या बात है। तो अभी हाँ, तो मैं स्टार्ट भी करूंगा तो इन्हीं गेम से करूंगा पहले, मैं जो ओजी गेम्स है। हाँ ब्रो सही इफ यू है नीड अ पार्टनर, हाँ हाँ भाई डेफिनेटली। कॉल सेमी प्रोफेशनल मैग्नेट। हाँ अरे भाई ओके ब्रो, तो एक चीज मैं आपको बस पूछनी है मेरे को, वो ये है कि 2020 में 2021 में हमें एक क्या बोलते हैं, शायर राज जोन्स मिले थे। यू कैन सी मैं किस टॉपिक पे जा रहा हूँ। सिम्प जोन्स, पीपल कॉल हिम सिम्प जोन्स आल्सो। यार सिम्प जोन्स मिले थे, तो क्या था ब्रो रिस्पॉन्स आया सबसे पहले तो? हाँ हाँ मैं लाइव अरे! एक बार क्या बात है भाई, यार क्या बात है। एज एन सिंगर रीत तलवार के वोकल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मतलब यू नो वो आपके कानों बादशाह को भाई इतने के अच्छे गाने लगे में रियलाइज हो गया था वो टैलेंट तो। हाँ हाँ। बाकी अभी हितेन भाई हैं जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, हितेन म्यूजिक, जिन्होंने जुगनू और आवारा का म्यूजिक करा हुआ है। ओके ओके। हाँ, वो पॉडकास्ट चेक करना, वो बता रहे थे कि वो उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास तो रॉ वोकल्स रहते हैं, वो तो और भी खतरनाक साउंड करते हैं। अरे भाई तो बाप ये रे। कर गया, तो मैंने वो तो ऐसी शायरी वायरी यार अच्छा लगा कोई तो एक डिफरेंट वे है मेरा मतलब कमेंट करने का ये करके। प्यार जाहिर करने के। हाँ बट नीचे थोड़े फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि बहुत सारे बेवकूफ लोग ना वहां पर आ गए थे, तो मैंने सोचा कि तो यार अच्छा नहीं है ना क्योंकि लोग उटपटांग कमेंट करेगा, तो मैंने सही बात है। थोड़ा कॉमन सेंस लोग। एक्चुअली मैंने ना एक बहुत पहले किसी से बात करा था, तो हम ये करते कि ना जैसे मुझे याद है मेरे पापा बता रहे थे, पापा ने बताया था, और 2-3 जो अंकल है पुराने उन्होंने बताया था कि पहले ना 70s में रेडियो लेने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था क्योंकि एक्सपेंसिव चीज होती थी ना। किस चीज की लाइसेंस? रेडियो खरीदने के लिए, ऐसा कुछ मैंने सुना है कि मतलब अच्छा क्योंकि महंगे आइटम थे ना 60s-70s में, 90s ऐसे कुछ, आप पता नहीं कितना सच है इस बात पे, तक मैंने सुना है। तो ये करके तो हो भी सकता है भाई टीवी और सब लेने में, क्योंकि किसी के घर पे होता नहीं था ना महंगी नहीं चीजें होता ये था। करके। तो अब वैसे मुझे लगता है कि इंटरनेट पे ना क्या बोलते हैं कि इंटरनेट लेने के लिए आपका एक आईक्यू टेस्ट होना बहुत जरूरी, मुझे लगता है जरूरी है। वो क्योंकि तो किसी है। भी सरफिरे के हाथ में है, वो अपने यूट्यूब से जीमेल बनाकर कुछ भी कमेंट कर देता है। अंबानी को पकड़ो भाई। तो वो ये करके ये तो सरकार करेगी यार, वो तो कनेक्शन दे रहे हैं। सही बात है ब्रो, ये तो जैसे 18 पे आप वोट दे सकते हो, हाँ तो वैसे ऐसे कुछ होना 18 चाहिए। पे हाँ 18 पे तुम्हारा अकाउंट अनलॉक होगा एंड यू आर एबल टू कमेंट। पहले सिर्फ देखो यार कितने बच्चे हैं जो 15-16 साल के, उनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है क्योंकि एज उन्होंने वहाँ 18-19 करी हुई है। हाँ? भाई वो धमकी देते भाई, पता है छोटे पता छोटे है। बच्चे धमकी देते कि फेक गैंगस्टर बन जाते, स्लैट करते भाई वो लोग। हाँ उसमें भी स्पेलिंग गलत लिखते, सालट लिख देते। हाँ, उनकी फोटोज होती है, ऐसे ऐसे करते होते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैं तो हट गया था बीच में, किसी को कोई था मैसेज वैसेज कर रहा था ये करके, मैंने भाई अपना एड्रेस दे, कहाँ आया था तू? मैंने इतनी क्रेजी चीज करी थी ना, आपको बताता हूँ। अब कभी आपका दिल करे, कभी इतना गुस्सा हो जाओ तो करना। मैंने क्या किया, एक लड़के ने इतना लंबा चौड़ा गालियों से भरा हुआ मेरे को मैसेज भेजा, और वो फैन था किसी आर्टिस्ट का, और मेरे को शायद उसका गाना पसंद नहीं आया था, तो पता नहीं क्या सीन था। उसने मेरे को इतना लंबा चौड़ा भाई, जितनी गंदी गाली वो लिख सकता था उसने लिखी। मैंने क्या किया, उसके मैसेज का लिया स्क्रीनशॉट, उसके प्रोफाइल में गया, उसके फॉलोअर्स चेक किए, जितने लोग उसको फॉलो करते हैं, तो जो उसको फॉलो करता रहेगा वो उसको जानने वाला रहेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, क्योंकि वो बच्चा था तो सेलिब्रिटी तो था नहीं कि अननोन लोग भी फॉलो करते, तो मैंने क्या, उसके करीब से कम 300 फॉलोअर्स थे, उसमें से मैंने छांट के कम से कम 24 या 25 लड़कियां के प्रोफाइल साइड किए, और उन सभी लड़कियों के प्रोफाइल को उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैंने बोला ये आपका दोस्त है, ये देखो ये कैसा कमेंट कर रहा है लोगों को जा जाके, कैसे बातें कर रहा है लोगों के साथ जा जाके, यू नो। अगर आपका भाई है, दोस्त है, तो आप प्लीज इसको बात करो और इसको समझाओ। भाई 2-3 तो उसकी बहनें थी उसमें से, तो उसका तो भाई वहीं पे ही खत्म हो गया होगा, और 1-2 उसकी आंटी थी जिनका मेरे को रिप्लाई आया, 4-5 का रिप्लाई आया था, बट आई डिड दैट, और आई वाज फीलिंग कि या अच्छा किया मैंने। हाँ यार समझाना बहुत जरूरी है एक्चुअली। क्या है ना कि इंटरनेट पे चीजें आपके मतलब ऑब्वियसली बात है, आप अपने पिताजी के पैसों का वाईफाई यूज कर रहे हो इफ यू आर किड, हाँ ठीक है ना, फोन भी दे दिया, क्योंकि आज के टाइम पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है, जैसे केसेस होते हैं, तो वो
उसका गलत यूज मत करो यार। कोई अब एक 14 साल का बंदा था, बच्चा बता, अबे कब लेगा तू उसका इंटरव्यू, तो मेरे को कोई पूता करके बात करता तो मैं पहले ऑफेंड हो जाता हूँ। मैं सबसे आप करके बात करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल भाई। ये करके तो मैंने बोला अच्छा ये करके वो ये उसको समझाया, फिर मैंने करके मैंने ना भाई चले जा, उसे प्यार समझाया मैंने करके, क्योंकि क्या ना अब वो है कि वही हीट ऑफ द मोमेंट वाली बात है। आप किसी को गाली दे दोगे, वो भी भाई 14-15 साल का जो बच्चा है गाली दे देगा ये करके, तो मतलब मैं तो घर में कोई मुझे गाली देके बात करता बच्चा, तो उसको मैं ये बोलता हूँ, मैंने भाई घर पे अपने पापा से भी ऐसे बात करता है क्या? मैंने ऐसे बात करता फिर ठीक है भाई, अपने पापा से भी ऐसे बात करता था ये करके, तो मैं तो समझा देता हूँ ये करके, मैं तो छोड़ता नहीं भाई कोई गाली ले। अब मैं ये करता हूँ, कोई अदर मैसेजेस में जो आते हैं डीएम में, किसने एक बंदा था मुझे रोज गाली देता था, थोड़ी दिन पहले की बात है, रोज गाली भाई, रोज गाली देता था, और मतलब इतना क्यों हेट था उसको, रोज ही गाली देता था, पता नहीं भाई कुछ होगा ये करके। आपको पता है किसी को आपका काम पसंद नहीं है भाई, आप योर फॉल्ट भाई। अगर आपका प्रीमियम टेस्ट या रिच टेस्ट नहीं तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना, फैक्ट्स, सिंपल सी बात है। मैं उसको डिलीट कर दिया जाके, मैंने पढ़ा है, मैंने डिलीट कर दिया, वो दोबारा मैसेज आएंगे नहीं, तो इसलिए डिलीट कर दिया करो, क्योंकि ये नेगेटिविटी ना आपको दिमाग खराब कर देती है, तो मैं घुसता ही नहीं। मैं तो उस लेवल पे अपना माइंड सेट करा हुआ है कि अगर कोई गाली भी देगा तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो होना भी जरूरी है यार। आप अपना किसी इडियट की बातों को आप अपने पे लेके अपनी मेंटल हेल्थ क्यों फक करोगे? एग्जैक्टली और वही एग्जांपल जो आपने किया कि हमारे पोस्टर के नीचे अब आपने कमेंट किया, क्योंकि जब हमने रिलीज किया तो देखा लोगों ने 3-4 लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपकी पॉडकास्ट ऑलरेडी है, और हमने इस थॉट प्रोसेस को रख के कभी माइंड में स्टार्ट ही नहीं किया। ऐसे तो मेरे और दोस्त हैं जो रिएक्शन चैनल्स बनाते हैं, तो फिर तो वही वो कंट्रास्ट, तो इसीलिए। बट जब आपका कमेंट आया तो दैट वाज वेरी पॉजिटिव, और हमें लगा नहीं भाई चलो भाई ने सपोर्ट किया है तो इट मीन्स कोई ऐसे हार्ड फीलिंग्स है नहीं किसी भी साइड से। हाँ यार ऐसे कोई यार एक बात होगा, जिसको करना होगा ना वो करेगा, आप नहीं रोक सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप ये कर सकते हो, आप अपने आप को बेटर कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है। आप अपने को बेटर ही करोगे, ऑफिस में तो नीचे तो जाओगे नहीं, बेटर ही करोगे। तो मैंने देखा लोग कमेंट कर रहे थे ये करिए वो करके, मैंने बोला भाई यार क्या पागल लोग, मैंने बोला कोई बंदा नीचे स्टार्ट कर रहा है, मैंने भाई को विश कर दिया, सिंपल सी बात है। मैं तो देखो यार ब्यूटीफुल, मैं तो थोड़ा एक मैच्योर माइंड से इन सब चीजों डील करता हूँ। मुझे पता वहां नहीं चाहे थे, अब इन दोनों ने क्या करा दे कुछ ये करके वो करके। जब रोहन और मैंने कोलैब किया था तब भी लोग नीचे कर रहे थे, जब रोहन ने पॉडकास्ट चालू करा तब लोग बोले थे, क्योंकि रोहन ने वीडियो में बोलता है कि मैं कुछ चालू करूंगा नहीं फ्यूचर। मैंने भाई ठीक है, उसको आइडिया है, अच्छी बात है भाई, कर लिया और पॉडकास्ट। और अच्छा भाई ब्रॉदर वी का वाला पॉडकास्ट देखा भाई, मुझे बड़ा मजा आया। हाँ अपॉर्चुनिटी है ना यार उसके लिए भी। वो कृष्णा भाई का इंटरव्यू तो बहुत सही था भाई वो। हाँ एग्जैक्टली। ब्रो अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है तो उसको करना चाहिए यार, ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन पहले कर रहा है कौन बाद में कर रहा है, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंड है। अगर लेट सपोज मैं एक वीडियो बना लूं जिसमें मैं अपडेट्स दे रहा हूँ हिप हॉप की, तो लोग बोलेंगे कि रोहित जोन की कॉपी, शिवन धाकड़ की कॉपी, या जैसे भी जो भी उनके वर्ड्स हैशटैग्स रहते हैं अपने अपने, बट उनको नहीं पता मैं क्या जॉब छोड़ दूं। हाँ राज जोन्स भी लाइक मैं जॉब छोड़ दूं। ऐसे कमेंट। ठीक है, अरे बढ़िया भाई ये करके बढ़िया भाई मैं आपको सही बताता हूँ, जितने भी आर्टिस्ट से मेरी बात हुई ना, सबने मेरे को तारीफ करी कि भाई बहुत अच्छा आपने अपडेट्स निकाले, क्वालिटी बहुत खतरनाक लग रही है, तो इट्स गुड फॉर द सीन यार। मतलब मेरे लिए भी अच्छा, सीन के लिए बढ़िया भाई। अगर कोई बाहर से भी लोग, क्योंकि अब तो बहुत सारे लेवल्स इंडिया में आ रहे हैं करके, अगर कोई देखता भी है तो वो देखता है कि हाँ भाई मतलब है भाई, प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है, लेवल है ये करके। हाँ भाई सही बात है यार। और उसको देखो, आर्टिस्ट ने गाना बना के डाल दिया, उसको स्प्रेड करना, पीछे सपोर्ट करना ऑडियंस का काम है। और हम भी, चाहे हम क्रिएटर भी हैं, पर हम ऑडियंस में काउंट होते हैं कहीं ना कहीं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको पुश करना। और जब हमारा ही कंटेंट एक अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन, जो अब आपने वही बात की कि प्रोफेशनलिज्म नहीं रहेगा, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रहे, स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं रहेगा, तो इट डजंट लुक नाइस। तो आई गेट इट, मेरे को तो बहुत अच्छी तरीके से वो स्टक हुआ है। अभी आप देखना, एक हफ्ता दो मेरे को, आई विल बूम द क्वालिटी। नहीं बढ़िया भाई बढ़िया, ये वो होना चाहिए भाई, वो होना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग आप देखेंगे नहीं ना, आपको जो बड़े लोग, ठीक है, जिनसे आप लेबल्स हो गए, ब्रांड्स हो गए, जिनसे आप आप पैसा बना सकते हैं। अगर आप अपने क्वालिटी काम देकर पैसा बना रहे हो, यूट्यूब के पैसों चकना आता, सिर्फ चकन नहीं आता। नहीं आता भाई, ये फैक्ट है। आप बाहर बैठे हो, लेकिन आपकी क्या आईपी इंडिया की बाहर की है? नहीं बाहर की है, अभी चेंज की मैंने, बाहर की। हाँ तो पैसा आ रहा होगा, चेंज होती है। रुको मैं आपको भेजता हूँ अपने चैनल, जरा मेरी भी चेंज करो, क्योंकि बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है यार एक्चुअली। राज भाई बता रहा हूँ, मेरे जब इसने बताया ना मेरे को, व्यूज उतने ही रहे, ठीक है, व्यूज में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेट्स सपोज
ओवरऑल तो हर पर वीडियो वाइज कह रहा हूँ 1000 बढ़ गया होगा, 2000 व्यू बढ़ गया होगा, लेकिन रेवेन्यू 3 टाइम 4 टाइम पुश हो। हाँ वही ना, देखो रेवेन्यू का बहुत फर्क है। तो वो करके जो अब इंडिया में जो यूट्यूब ने पॉलिसी भी चेंज की, तो जो पैसा आता है वो हम सिर्फ चकना खरीदते हैं चिकन खाने के लिए या कुछ और भी चीजें, रेड बुल जैसे कुछ ब्रांड्स हो गए पीने के लिए। हाँ ये करके आपको भाई आपको और पैसा करना है, आपको मल्टीटास्किंग करनी है। अगर आपका काम इतना बढ़िया है कि ब्रांड आपका जुड़ रहा है कि भैया कोई XYZ ब्रांड है, मैंने आपके वीडियो देखे बहुत सही लगा मेरे को, काफी अच्छा था, प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है, मेरा ये है, मेरा ये ब्रांड है XYZ, इसको आप कर लो, मैं इतने पैसे चार्ज करता हूँ, तो आप क्यों नहीं करोगे? आपको भी तो बड़ा बनना है यार। आप चाहो कि ब्रांड आपसे जुड़े, आप पैसे कमाओ ये करके। ठीक, जॉब छोड़नी है भाई, सबको जॉब छोड़नी है, फैक्ट है तो मतलब बिल्कुल। अच्छा, तो राज जोन्स भाई चकने के साथ साथ चिकन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? मैं तो भाई मैं इतना काम करता हूँ कि बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। तभी मैं जानना चाहता हूँ कुछ थोड़ा, वो थोड़ा बता नहीं सकता मैं। राज जोन्स भाई, आर यू होल्डिंग सम स्टॉक्स? हाँ, स्टॉक्स नहीं, अरे वो नहीं, क्रिप्टो अपने कुछ नहीं, मेरा भाई करता है वो तो, मेरा भाई और मेरा दोस्त करता है, वो करते क्रिप्टो, मैं ही नहीं करता। मैं भाई हिप हॉप सीन में ही करता हूँ, कनेक्ट करना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीजें। ओके, सो गाइस देखो, बिजनेस एडवाइस, एक स्ट्रीम ऑफ इनकम पे कभी डिपेंड नहीं रहने का। एग्जैक्टली। हाँ कभी नहीं भाई, किसी को नहीं पता भाई, मल्टीटास्किंग करना बहुत जरूरी है भाई आज के टाइम पे। मान लो कल मेरा ये भी मानना है। हाँ एग्जैक्टली। फिर क्या करोगे? भाई मैं तो गांव चले जाऊंगा, अपने चाय की दुकान खोलूंगा, जोन्स टी स्टॉल। और आई कैन इमेजिन फिल्मी पुरानी मूवीज के पोस्टर लगे होंगे उस पे, पुरानी पोस्टर, सबसे फिल्मी चाय, और एक दीवार पर जितनी भी सेलिब्रिटी है सबके साथ मेरी पिक्चर्स हैं। हाँ वो लगी होंगी, बच्चन साहब से लेकर बादशाह भैया, इक्का भैया, सब फोटो लगा दूंगा। अरे आओ भाई। और उत्तराखंड तो अपना घर है यार, वहाँ तो मतलब इजीली अवेलेबल है दाजू की चाय। हाँ मेरा प्लान ये था, दाजू टी स्टॉल। अरे वाह। तो ब्रो अभी रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया हो कि एक बहुत बड़े रैपर्स हैं जिनका नाम है कृष्णा, उन्होंने एक स्टोरी डाली थी अबाउट इंडियन यूट्यूबर्स मेकिंग डिस ट्रैक्स, इज क्रिंजी एज फक। तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? व्हाट डू यू थिंक कि डिस बनाना, यूट्यूबर्स जो डिस बना रहे हैं वो हिप हॉप के लिए बैड है या सही है? देखो बैड तो है ही, देखो क्योंकि व्हेन यू आर नॉट, हिप हॉप जो म्यूजिक है वो बहुत सारे लोग सुनते हैं, इंस्पायर भी होते हैं। मेरे को लगता है कल्चर को जानना बहुत जरूरी है। कल्चर जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो ना कि वो जानना बहुत जरूरी है, ये करके। और पता है डिस्क के नाम पे व्यूज आते हैं, देखो सबको पता है, फैक्ट है, ठीक है, डिस्क के नाम पे व्यूज आते हैं। अगर कल मैं भी डिस्ट्रैक्ट निकालता हूँ ऐसे मजे के लिए, मुझे पता है मेरे भी व्यूज आ जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो इंटरव्यूज लेता हूँ ना, जो मैं उनमें से बहुत चीजें काटता हूँ। अगर मैं वो बिना काटे डाल दूं ना, तो मेरे भी अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, मेरे भी दबा के व्यूज। तो मैं सीन का ख्याल रखता हूँ, आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग, कि ज्यादा भसड़े ना हो, ये चीजें ना हो, जो मेरे को लगता है, क्योंकि वो मेरे पॉइंट पे चीजें हो। आई एम द अथॉरिटी, मैं क्या रखना है, मुझे क्या नहीं रखना। हाँ। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखता हूँ, लोगों को पता नहीं है। दूसरा भाई हाँ वो कृष्णा भाई का देखा था मैंने, ये करके मैंने भी देखा था, तारा भाई जोगिंदर का भी देखा था, हाँ। सबका भी देखा था मैंने। तो मेरे को लगा, मेरे को एक्चुअली क्या है ना कि अब मेरे को सॉन्ग रिएक्शन करना नहीं आता और मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो आप भी देखोगे, आप बोलोगे यार एटलीस्ट यू शुड हैव रिसर्च इट, या कल्चर को जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगता है कि वो देखो यार, कृष्णा भाई का जो लेवल है वो जी फाड़ है, ठीक है। जितने भी हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो करके, मैंने सुने उनके ट्रैक भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार हिप हॉप का प्लीज मजाक मत उड़ाओ यार। डिस्क के अलावा भी मतलब अब डिस्क के नाम पे हम हिप हॉप को बड़ा कर रहे हैं, तो वो मुझे को बड़ा अजीब लगता है भाई, ये करके। मैंने सुने भाई, मुझे कोई पसंद नहीं आया, मैं तो कमेंट भी कर दिए थे एक दोस्त में, मतलब मैं तो भाई साफ जो मुझे नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया भाई, और ऑब्वियसली बात है भाई। मुझे लगता है कि यार वो कि मैं आपको अपना उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है जो नॉन हिप हॉप ऑडियंस है उस पर। मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और मेरा थोड़ा आपके ऑपोजिट है, तो विल हैव अ हेल्दी डिस्कशन अबाउट इट। तो वो ये है, मेरा ये मानना है, लेट्स सपोज मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे को किसी को डिस करना है, और मैंने सोचा मेरी किसी से भसड़ होगी, मैं डिस्ट्रैक्ट बना के निकाल रहा हूँ। तो मेरी जो ऑडियंस है वो
हिप हॉप से मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ डिस। तो जो रैपर्स है उनका मानना है कि ये डिस दिखा के बता रहे हैं ये हिप हॉप है अपनी नई ऑडियंस को, नॉन लिसनर्स को। बट मेरा ये मानना है कि हमारे लिए वो एक अच्छा सीन है। रीजन इज दैट कि जो 17 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो नॉन हिप हॉप लिसनर्स हैं। उसमें से अगर 2 मिलियन भी नॉन हिप हॉप लिसनर्स होंगे वो एक बार सुनेंगे। मैं एक सेकंड, हाँ तो मैं समझ गया, हाँ, मैं ना तो अब अभी समझ गया विद द ये- टाइम जैसे अब एमीवे हाँ। रफ्तार से ऑडियंस आई थी, काफी ऑडियंस हमें मिली थी हिप हॉप को जब एमीवे रफ्तार बीफ हुई थी। तो पूरा सीन चेंज हो गया था। हाँ, तो विद द टाइम वो ऑडियंस, हम बोले चाहे हमने 10% 20% ही उसको मैच्योर ऑडियंस में कन्वर्ट किया, बट हमने किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इट्स अ गुड थिंग कि ठीक है आ रही है ऑडियंस, पर विद द टाइम जब वो बाकी रैपर्स को सुनेगी, एक्सप्लोर करेगी, तो वो मैच्योर हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ बट भाई। मैं राज भाई की भी एक सेकंड में बताता हूँ, इसका आंसर मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया था ये चीज, मैंने ऑब्जर्व की थी। अब सीन क्या है ना, जो नॉन ऑडियंस है ना भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनकी रिंगटोन लगी हुई थी डिस ट्रैक्स की। वो ठीक है, मुझसे हमेशा डिस की बात करते हैं, दे आर नॉन हिप हॉप ऑडियंस, ठीक है। वो आए, आप आए, नॉन हिप हॉप आए समोसा खाने, समोसा खाया उन्होंने तो बहुत खाया, सुना डिस सुना ये करके। अब उसके बाद भाई एक आर्टिस्ट साल भर डिस तो निकालेगा नहीं निकालेगा, उसको कमर्शियल गाने हिप हॉप सॉन्ग्स निकालने ना, जब वो गाने वो बनाते ना तो वो लोग सुनते नहीं है। भाई मेरे को तो डिस पसंद है, ठीक है भैया। आपने अब आप बेच रहे हो ब्रेड पकौड़ा, अब आप छोले भटूरे दे रहे हो एग्जांपल के लिए, हाँ, तो नहीं भाई हमें तो वही हमें तो वो हाँ। डिस वाला समोसा खाना है, तो ठीक है। तो दिक्कत ये होती है, और मैं ये देख चुका हूं भाई, मैं हमेशा ना नॉन हिप हॉप ऑडियंस के साथ ज्यादा चिल करता हूँ। मैं उनके वो देखता हूँ, उनका रिएक्शन क्या है, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो बोलते यार वो डिस सही था, बाकी मैं नहीं सुनता भाई। हाँ, तो वो ऑडियंस पता क्या है, वो ऑडियंस तब वापस जनरेट होगी अगर फिर कोई डिस सॉन्ग निकलेगा, भाई ये अब सुन लेता हूँ, और वो डिस भी तब जब आसपास के लोगों ने सुना हो ये करके। बाकी वो ऑडियंस नहीं आती भाई, वो नहीं सुनते गाने, वो नहीं सुनते। मैंने देखा हुआ है वो डिस्क, भाई जो बंदा डिस्क के लिए आया वो डिस्क सुन के जाएगा ना, उसको वो नीचे जो कमेंट्स करते हैं बोलते हैं डिस्क करा दो, मुझे मैसेज करते हैं बीफ जोन्स डिस्क करा दो भाई, सीन ठंडा हो रहा है, ये करा दो वो करा दो। आपको माइंडसेट तो देखो उनका, उनका माइंडसेट देखो ना क्या है। तो वो करके मुझे लगता है कि भाई जो होना था सीन पे वो सीन बड़ा हो गया, अब आगे हमें उसे एक पॉजिटिव वे से ले जाना है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ठीक है। क्योंकि अगर भाई कल्चर वाइज हिप हॉप में कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हिप हॉप में डिस होगा तो भाई क्या कैसे ग्रो करेगा यार, नहीं होगा। आप भी कल बनी रहेगी। आप भी कल 4 गाने को डिस सॉन्ग के रिएक्शन करोगे, आप देखोगे भाई जो लाख व्यूज आ रहे हैं, अब तो यही करता हूँ, बिल्कुल ये इजी वे है ना। और भाई आज के टाइम पर लोगों को मेहनत नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कम लोग जिनको मेहनत करनी होती है, बाकी हाँ इजी है यार। अब जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है, मेरे दोस्त है कई सारे, अरे यूट्यूब पे आ जाऊं ये बना दूं हो जाएगा, सही है पैसा आ जाएंगे ये करके। मैं बोला भाई पहले ना चैनल, हाँ जॉब छोड़ देता हूँ ये करके, मैं बोलता भाई पहले ना साथ साथ बना ले, अपने 1 लाख सब्सक्राइबर कर दिए, उसके बाद देखियो जॉब छोड़ने। तो ये बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि डिस ना हो, बीफ ना हो तो ज्यादा बेटर है भाई। मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभी मेरे जो ऑफिस के बंदे लोग हैं ना, वो अभी भी रैप के नाम पे शेख चिली ही गाते, लाइक इट्स अ गुड सॉन्ग, बट जो भी है इट्स अ डिस ट्रैक, समझ रहे हो। उसके बाद कोई रफ्तार भाई या एमिवे का कोई सॉन्ग नहीं सुना है, लाइक ना उन्होंने आगे चल सुना है, ना गोड देखो सुना है। तो उनको रैप के हिसाब वो रट रखा है भाई वो लोग ने। तो वही देखो ना, वही दिक्कत है ना। अब जो वही मैंने एग्जांपल दे दिया समोसे वाला, वही है। अब किसी की दुकान है, वो समोसे बेच रहा दबा कर ये करके, अब अगले दिन वो आगे ब्रेड पकौड़े हटा दे, समोसे ब्रेड पकौड़े, वो भाई मैं तो समोसे खाने आता था यार रोज। तो वही डिस वाली ऑडियंस का यही है, और ये धीरे धीरे एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे, देखना। बिल्कुल बिल्कुल, होप सो। हाँ मैन, क्या बढ़िया डिस्कशन हुई आज, क्या हेल्दी पॉडकास्ट हुई है भाई, एकदम मजा आ गया भाई, और लिटरली एकदम क्या वाइब दिया भाई आपने आके। तो बिफोर वी एंड दिस, राज भाई आपने हमारे साथ 1-1.5 घंटा बिताया है अभी। कुछ फीडबैक आप हमारे लिए देना चाहते हो कि हम किस पे पूछने वाला था ये एक्चुअली। हाँ, हम दोनों को चाहिए। बता तो दिया भाई, प्रेजेंटेशन इज, अब मुझे हाँ प्रेजेंटेशन देखो आपको पता ही है, यू नो, ये नहीं कि आपका बैकग्राउंड अच्छा लग रहा हो, आप भी अच्छे लग रहे हो, यू नो, यू आल्सो लुकिंग गुड इन कैमरा जब कोई आपका वीडियो देख रहा हो, है ना। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, नाम नहीं लूंगा ऐसे करके, लोग जो कच्चे बनाने में उठ के आते हैं, ये क्या है। मैंने लोगों को देखा हुआ भाई, मैंने भी किया हुआ है पास्ट में, इट्स ओके। हाँ मैंने आपको नहीं देखा, मैंने किया हुआ, मैं बनियान में बहुत वीडियोस बनाई है, वो मेरे को नाइकी वाली थी ना, मेरे को कूल लगती थी, मैं वही हाँ वो करके, तो वो ना मतलब वो सही है। देखो आप कोई घर पे आपका दोस्त आएगा तो आप कच्चे बनाए तो चिल करेगा, कोई मेहमान आएगा तो आप कच्चे बनाए नहीं हो सकते ना, आपको जीन्स
टी शर्ट या शर्ट कुछ पहन के आपको जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए, तो वो है। बाकी ये होता है कि प्रेजेंटेशन करो तो पूरे प्रेजेंटेशन करो, फ्रॉम योर बैकग्राउंड टू योर क्लोथ्स, आप कैसे दिख रहे हो, बाल कैसे लग रहे हैं, सही लग रहा हूँ मैं करके, वैसे करके Exactly. वो करो। बाकी मेरे को लगता है कि अगर एक ये भी है कि अगर किसी का सॉन्ग पसंद नहीं है तो उस पर रिएक्ट मत करो, मत करें। अगर आपको पर्सनली नहीं, किसी का सॉन्ग पसंद नहीं है, सॉन्ग सुने बिना कैसे? एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको बताता हूँ, ऑडियंस का जो ऑडियंस ना हमारी, आप जैसे मैंने बोला कि हाईली एजुकेटेड है हिप हॉप ऑडियंस, तो वो क्या करती है कि अगर गाना पसंद है, फॉर एग्जांपल कोई आपका फैन है, आपने बोला भाई मेरे को वीडियो पसंद नहीं आया, ठीक है, मान लो अगर 200 लोग हैं, उन्होंने देखा भाई मैग्नेट भाई का वीडियो, हाँ भाई ने बोल दिया नहीं सुनूंगा, वो इट्स योर चॉइस, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, वो मेरा ओपिनियन है, मेरे को नहीं पसंद, वो आपका ओपिनियन है, हाँ। तो कभी कभार ऐसा, अब वो ना बड़ा इम्पैक्टफुल, वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है आर्टिस्ट और उसके गाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी डाल दूं स्टेटस, भाई मैंने ये गाना सुना, क्या बकवास गाना है, हाँ, ठीक है, आधे लोग मुझसे लड़ेंगे भी, जो फैन होंगे उसके, हाँ, कि भाई तुझे क्या पता ये करके, आधे लोग जो मुझे कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं वो मेरे साथ अग्री भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जो गाना आपको बहुत पसंद आया वो करो, ठीक है, वो सबको दिखाओ, वही वाली बात है, देखो भाई अगर कोई नया आर्टिस्ट है उसको सबसे इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, आप उसको फीडबैक दे दो पर्सनली कि भाई मैंने गाना सुना, मैं आपके और भी गाना सुनता हूँ, मेरे को थोड़ा सा इसमें ये कमियां लगी, बस ये मेरा फीडबैक था, बाकी आई लव यू म्यूजिक पहले गाने। नहीं, बट मेरे केस में ना देखो एक ना बड़ा किस्सा है, एक वो कहावत है, मेरी टीचर बोलती थी, हिंदी टीचर, बहुत से बात, कि तारीफ करो तो सबके सामने खुल के करो, अगर फीडबैक दो तो उसको आप अकेले में दो, ये नहीं मैं जो ट्वीट कर दिया फीडबैक के लिए, ये ना स्टेटस डाल दिया, वो फीडबैक नहीं, आप उसकी गांड मार रहे हो, सॉरी टू से दैट, मतलब लिटरली वो आप उसको सब, भाई फीडबैक, भाई अगर आपने मान लो आपकी जिप खुली होगी तो मैं माइक पे थोड़ी अनाउंस करूंगा, अरे भाई तेरी जिप खुली है, कान में भाई तेरी जिप खुली है, तो वैसे करके मुझे लगता है कि वो गाने पे उसका इम्पैक्ट होता है क्या, क्योंकि ना म्यूजिक दुनिया का कोई भी गाना मैं बोलता हूँ फ्लॉप नहीं है, क्योंकि हर गाने की ऑडियंस है भाई। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई अब जैसे मुझे 90s से गाने बहुत पसंद है भाई, मैं दबा के सुनता हूँ, मैं अपनी स्टोरी सब में डालता हूँ, ठीक है, क्या पता किसी को नहीं पसंद हो, तो इसका मतलब ये नहीं है वो गाना फ्लॉप है, भाई आप उस गाने के लिए फील नहीं करते, या वो गाना आपको चढ़ा नहीं, ठीक है, तो ये करके मुझे लगता है कि यही शायद आपको एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आई विल से द नेम, जैसे रॉब्स हैं और भी अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं जिनके पास इतना अच्छा टैलेंट है, बट उनके वो व्यूज नंबर नहीं होते तो जनता क्लिक नहीं करती। हाँ, तो मुझे वही लगता है कि ना जो अच्छी चीज है उसको दिखाओ ना, अगर आपकी किसी फॉर एग्जांपल जैसे मैं भी, मुझे समझ में भैया मुझे इसमें ये लगा कभी पर्सनली, बिफोर मैंने कोई डाला नहीं स्टेटस, मैं रिव्यू करता हूँ, रिव्यू मेरे को जो लगता है वो बोल देता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन रिव्यू में आपको एक स्मार्टली तरीके से बोलना होता है, आप किसी गाने को नहीं बोल सकते कि तेरा गाना बकवास है, ये करके इसमें ये था वो था, ये वहां से उठाया, भाई इंस्पिरेशन है भाई, वो इंस्पिरेशन है, आधे लोगों को हिप हॉप की चीजें पता ही नहीं है भाई, ठीक है ना, तो वो इंस्पिरेशन है भाई, वो अगर किसी को इंस्पायर हो उसने ये करा है तो ये करके है, ठीक है, वो मेरा फीडबैक है, फीडबैक आप एक तरीके से देते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा ना कि भैंचो क्या बेकार गाना है, ये हुआ कि आपने गाने को RIP कर दिया, आप बोलते कि और बेटर हो सकता था, वो सही चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करता है, तो वही है, मेरा ये फीडबैक है भाई। मेरा फैन बेस ना पूरा ऑनेस्ट रिव्यूज के वजह से बना है, लाइक बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी क्रिटिक करके या ऑनेस्टली उनका बता के, उस वजह से मेरा फैन बेस या उस वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स बने हैं। तो अब अगर मैं सडनली, अगर समझ रहे हो, जो ऐसे जो पसंद नहीं आया उसके रिएक्शंस में अपलोड ही ना करूं, तो आपको नहीं लगता है कि तो भाई ऑडियंस चेंज कर दो, कोई गलत नहीं है अगर ऑडियंस चेंज हो रही है तो, भाई ऑडियंस चेंज होने में हम लोग चेंज हो रहे हैं ना भाई, आपने अपना सेटअप वेटअप पूरा चेंज कर लिया, आप चेंज हुए ना, तो आप भी अपना ऑडियंस का माइंडसेट हम ही लोग चेंज करेंगे, नीचे लोग डिस बीफ यही कमेंट करेंगे, यही चाहिए वही चाहिए, समझा भाई बात को, तो वो बहुत जरूरी है भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का अच्छा गाना है तो वही करो भाई, किसी का नहीं लगा भाई, एक ना बड़ा रूल है, ये रूल बना लो कि भाई मुझे ये गाना अच्छा लगा मैं वही करूंगा, भाई किसी का फीडबैक है मैं पर्सनल दे दूंगा, वो आर्टिस्ट भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ भाई एटलीस्ट ने मेरा गाना सुना, टाइम निकाल के मुझे फीडबैक दिया, मतलब समझ गया मैं, मेरे को ट्रोल नहीं किया, ट्रोल नहीं करा वो, नहीं तो आर्टिस्ट भी यार हिट ऑफ द मोमेंट बोल देगा, भाई तुझे पता है, तुझे आते है रैप करना आता, तू क्या फीडबैक देगा, ठीक है, आप उसको पर्सनली मैसेज कर दो, दैट्स मैच्योरिटी, ऐसा लगता है भाई, वही तारीफ करो, सबके सामने करो, खुल के करो, सब सुने, फीडबैक दो, अकेले में जाके दो। यस, बहुत सही बात, बहुत ज्यादा सही बात। मैं इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीजें निकालूंगा एंड आई विल वर्क ऑन इट ब्रो फॉर श्योर, एंड दैट्स अ ब्रो। मेरे को कोई फीडबैक है भाई वो भी दे दो, मेरे को कोई फीडबैक है दे दो भाई, मैं और वीडियो इंप्रूव करूं। नहीं भाई, अरे नहीं, हम तो आपसे सीखने आए हैं यार।
बहुत सही क्या भाई, सीखना है भाई? मेरे को आपकी लुक बहुत पसंद है यार। ये फ्रैंकलिन ही है यार, मैं हाँ, वो मेरे बोल को रहा हूँ। फ्रैंकलिन वाली वाइब आ रही है भाई, पूरी फ्रैंकलिन वाली वाइब है भाई। GTA भाई आपके पास डॉग भी है, चॉप नाम का? नहीं, मेरे पास वो है लैब्रा है, विस्की विस्की नाम है उसका। अरे अच्छा, विस्की, क्या बात है भाई। सो थैंक यू सो मच राज भाई अपना टाइम देने के लिए मैं पॉडकास्ट में, और बहुत एक लर्निंग लेसन रहा है ये, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट इवन केयर अब इस पॉडकास्ट पे कितने व्यूज आते हैं कितने नहीं, बिकॉज आई हैव गॉट फ्यू थिंग्स जो मेरे को बहुत आगे लेके जाएंगे एंड आई विल इम्प्रूव ऑन देम। और थैंक यू सो मच ब्रो एंड गाइस। थैंक्स टू यू गाइस, आप लोगों के साथ मजा आया। मुझे लगता है कि ऐसी हिप हॉप में कोलैब्स होंगे ना तो हिप हॉप बढ़ेगा, वो जो डिस बीफ वाली नेगेटिविटी वो कम होगी, और हम तो सुलह नहीं कर रहे, हम तो कोलैब कर रहे हैं, मतलब चीजें और बढ़ेंगी। जितने कोलैब्स होते हैं ना उतना सीन को फायदा होता है, पॉजिटिविटी आगे आती है, बढ़ती है पॉजिटिविटी। यस ब्रो, यस। सो गाइस, जोन्स व्लॉग्स एंड गेमिंग सब्सक्राइब कर दो, राज जोन्स को सब्सक्राइब कर दो। मेरे दो भाइयों का चैनल है, प्रोफेशनल मैग्नेट, और भाई का नाम क्या है? नो बार्स नो एंट्री। नो बार्स नो एंट्री, वहां पर एंट्री कर दो, सब्सक्राइबर्स की एंट्री कर दो। अरे भाई थैंक यू सो मच भाई। सो थैंक यू भाई, बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द Bye bye, वीडियो। guys. आई होप सो आपने भी Yeah. बहुत सारी चीज़ें सीखी हों, जो अपकमिंग क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हों। एंड बस एक ही मैसेज है कि हमें अपने हिप हॉप के कंटेंट को क्वालिटी बनाना है, हम बनाएंगे। Yeah, और exactly. वेल आई डेफिनेटली इम्प्रूव ऑन देम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, पीस बाय आउट, बाय गाइस।